वंदनातन दोस्तों, और ऑटोबायोग्राफी की सीरीज़ में हम अब आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है जो 9 एपिसोड्स हैं वो आप सबको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। अगर अभी तक आप बने हुए हैं, अब हम टच कर रहे हैं। अब ये जो सीरीज़ मेरी अगली होने वाली है, इनको मैं जो 10th एपिसोड है, 11th 12th है, इसके अंदर काफ़ी मर्म और काफ़ी ज्ञान और काफ़ी फ़िलासफ़िकल चीज़ें जो हैं वो आपको पता चलेंगी। अब जो मेरे अगले 2-3 एपिसोड शायद हो सकते हैं, बिकॉज़ एक चैप्टर शुरू हो रहा है, वो है स्पिरिचुअल लाइफ का। तो जो ये ईश्वर का अंश है, जो मेरे अंदर आज ईश्वर के प्रति विश्वास जागा है, भगवान है या नहीं है किसी ने नहीं देखा, तो मैं क्यों मानता हूँ कि भगवान है। बहुत लंबी जर्नी रही है बचपन से लेके अब तक, और क्योंकि हमेशा रीज़निंग मेरे दिमाग में रही है, इसीलिए मैंने ईश्वर के अस्तित्व को बार बार मैंने उसको पूछा है कि तू है तो बता कि तू है। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी अब शुरू हो रही है। स्पिरिचुअल लाइफ की जो है ये मेरी अभी तक की जो जर्नी रही है 38 ईयर्स की, ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत अलग रहेगा, मज़ा आएगा आप लोगों को, और ये मेरे ज़िंदगी के 38 ईयर्स के चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। क्योंकि जब आपने ईश्वर को, परमात्मा को आपने आत्मसात कर लिया, उसको समझ लिया हो आपने, है ना, उसके एक अंश को आपने समझ लिया हो, तो जीवन की बहुत सारी दुविधाएं जो है वो दूर हो जाती हैं। सबसे बड़ा प्रश्न व्यक्ति को क्या लगता है? यही तो लगता है, मैं क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं धरती पे क्यों आया हूँ। और इन सारे प्रश्नों के जवाब अगर आप ढूंढने में कामयाब हो जाओ तो जीवन कितनी सरल हो जाए। जब मुझे ये पता चल गया कि ईश्वर है, एक लाइन है जो 38 ईयर्स के अंदर चलते चलते मैंने आज सिद्धांत बना दी। मैंने यहाँ तक ईश्वर को परखा है, यहाँ तक चैलेंजेस किए हैं मैंने उसको। अब आपको वो जर्नी पे लेके जाऊँगा कि मैंने ईश्वर को कैसे कैसे चैलेंज किया और ईश्वर ने मुझे बार बार कैसे बताया कि देख मैं हूँ। ये वो वाली एक्साइटिंग जर्नी होने वाली है, तो मज़ा बहुत आएगा। तो मैंने 38 ईयर्स के अंदर जाकर ऐसे तक चैलेंज आ गया था जिसके अंदर मैंने ईश्वर से कहा था, अब फाइनली आज मुझे, क्यों मैं कहता हूँ कि अगर मुझे कल को कह दिया जाए कि ईश्वर है या नहीं है, तो मैं ईश्वर है इसके ऊपर हाथ रख कर मैं अपने प्राण तक त्याग सकता हूँ इस बात को पूरा मानने के लिए। अगर ईश्वर कल को मुझसे कोई कहे कि ईश्वर है और तुम्हें उसके लिए प्राण त्याग देने चाहिए, और वो मुझे लॉजिकली जो है वो, अगर हम तर्क की शक्ति के अंदर हराने में कामयाब हो जाए, तो ईश्वर के अस्तित्व के लिए, जिसे कहते हैं, प्राण तक त्याग सकता हूँ मैं। अगर ईश्वर मुझे आके कल कह दे कि भैया प्राण त्याग दो, तो मैं त्याग दूंगा। इतना विश्वास जो है मतलब ईश्वर पे आ गया। और आज मैं 38 ईयर्स 39 ईयर्स के बाद ये कहता हूँ, एक सबसे बड़ा फंडामेंटल चीज़ है जो मैंने सीखी, जिसको बार बार एक्सप्लोर किया, और मैं आपको भी कहता हूँ कि जीवन में अगर आप ईश्वर को परखना चाहते हैं कि वो है या नहीं है, तो सीधा एक लाइन बोलिए, अगर वो है तो फिक्र क्यों, और अगर वो नहीं है तो जिक्र क्यों। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कल से ये सीधा ईश्वर को चैलेंज कर दो कि मैं तेरा जिक्र ही करना बंद कर दूंगा, मंदिर जाऊंगा नहीं। तुझमें दम है तो तू मुझे मंदिर बुला के दिखा दे, तुझमें दम है तो तू मेरे मुंह से अपना जिक्र करके दिखवा दे। आप समझ गए? वो आपसे जिक्र करवा देगा, वो आपको मंदिर की चौखट पे ले आएगा, वो अपने सामने नाक तक गिड़गिड़ा देगा। यहाँ से मैंने यहाँ तक जा के चैलेंज किया हुआ है। आपने समझा कि नहीं जाऊँगा भैया, तुझमें दम है तो प्रूव कर दे। उसने प्रूव करा, कहते ले अब बता क्या करेगा। और इसलिए मुझे उसके जो है होने के अस्तित्व को मानना पड़ा। मैंने यहाँ तक जाके चीज़ों को चैलेंज किया, पहली बात। दूसरी बात, जो जहाँ तक मैंने ईश्वर को समझा है, ईश्वर कभी इस बात का बुरा नहीं मानता कि आप उसके होने के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाओ। भाई अगर उसको आपसे यही बुलवाना होता कि मैं हूँ, तो वो सीधा प्रत्यक्ष आ जाता, तुमसे सेवा करवाता। ईश्वर ऐसा है नहीं, वो दिख नहीं रहा, तो वो कह रहा है अपनी बुद्धि से पहचानो। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो अपनी बुद्धि को यूज़ करो और बताओ कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो जाहिर सी बात है, आप प्रश्न पूछ सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने उनके अस्तित्व के ऊपर क्वेश्चन पूछा, हम भी पूछते हैं। ईश्वर को एक बात पसंद नहीं है, जो कि 99.99% लोग करते हैं, वो है हिपोक्रेसी। आप एक बार बोल दो ईश्वर को कि तू नहीं है, मैं तेरे अस्तित्व को नहीं मानता, तुझमें दम है तो तू प्रूव करवा के दिखा। वो नाक रगड़वा देगा, वो प्रूफ तुम्हारे मुंह से बुलवा देगा कि मैं मानता हूँ भाई कि तू है, मैं मानता हूँ कि तू है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये जो अपना स्टीफन हॉकिंग, वो वैज्ञानिक है ना, जो पूरी ज़िंदगी पैरालिसिस में सब रहा। उसने सबसे बड़ी ये बात कही कि मैं नहीं मानता कि ईश्वर है। मरने से पहले उसको भी लिखना पड़ गया कि नहीं, ईश्वर के होने के प्रमाण हो सकते हैं। ये जो पाश्चात्य संस्कृति वाले वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा चैलेंज किया है ना, ईश्वर नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक देखो, अगर वो ढंग का वैज्ञानिक है, मरने से पहले वो एक अंश छोड़ के गया, नहीं भैया ईश्वर के होने का अस्तित्व हो सकता है। तो ईश्वर अपने होने का एहसास आपसे आखिरी के अंदर कभी ना कभी करवा देता है।
आप समझ गए। लेकिन अच्छी बात ये, वो एक तरह के लोगों को ना तो वो पसंद करता है और ना ही उनको वो डील करता है, और उस कैटेगरी में 99.99% लोग आते हैं। दीज आर हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट कौन होते हैं? हम ही लोग हैं, सभी हमें में तो बुराई हैं। मंदिर में तो जाएंगे, हे ईश्वर प्रभु सब कुछ, और मंदिर से बाहर आके जैसे ही गलत काम करते हैं, माया के प्रभाव में आकर ध्यान में भी नहीं रहता। वो गलत काम करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर हमें देख रहा है। कितनी छोटी सी बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ही गलत करते हैं। उसी के अंदर एक बहुत बहुत सुंदर एक भजन है जिसको मैं अक्सर, अब तो बच्ची बड़ी हो रही है ना, तो उसको ट्रेनिंग के अंदर ये चीज़ करी जा रही है। सुबह से शाम तक केवल राम जी और हनुमान जी उसके चारों तरफ इर्द गिर्द जो किए जा रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है, बच्चों को दूर करते हैं हम। एक और बात बता देता हूँ, बच्चों को सुबह, अब वैदिक गुरुकुल के ऊपर कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है ना, जितने लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको पता है ना, 15 साल के बाद में मेरा ये सबसे बड़ा लक्ष्य है कि मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े होकर क्या बने? शिक्षक बने। हम वैदिक गुरुकुल की नींव डालना चाहते हैं कि शिक्षण प्रणाली किस तरह हमारे देश की होनी चाहिए, जिसके अंदर से अर्जुन, कर्ण, इस तरह के बच्चे जो है वो निकले, चाणक्य निकले हमारे देश से। ये अभी हमारे यहाँ पे जो अभी गुरुकुल भी हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन उनके अंदर भी अभी तक इस तरह का अध्ययन और इनोवेशन ऐसी जगह पे नहीं पहुँची जहाँ पर हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे जो हैं अनुसंधान करके पूरे विश्व गुरु बन सकें। इस पर हमें काम करना अगले 15 साल में। तो मेरा लक्ष्य है कि 15 साल तक मैं जैविक फूड्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ वैदिक गुरुकुल के ऊपर बहुत तेज़ काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, टीचर्स को तैयार किया जा रहा है। मेरी उम्मीद है अगर मैं 15 साल ज़िंदा रह गया, 15 साल के बाद में इस देश को मैं वैदिक गुरुकुल दूंगा, जहाँ पर जाने के बाद में आप पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन अनुसंधानों को देखेंगे। ऐसी चीज़ों की तरफ हम जा रहे हैं। तो अपनी बिटिया को, अब वो क्या कर रहे हैं, बिटिया को जैसे ही वो नहाती है, मेरे साथ घूमती है, सब कुछ है ना, खाना खाती है, कुछ करती है, सारा दिन घर के अंदर ऑरा जो है वो श्री राम का, हनुमान का बनाया जा रहा है। चारों तरफ रामायण उसके चारों तरफ घुमाई जा रही है, एंड इट इज़ गिविंग अस इनॉर्मस रिजल्ट्स। वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स दे रही है मुझे, और इस समय पे मुझे नहीं लगता देश में कोई अलग व्यक्ति इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा हो। मैंने प्रण लिया हुआ है कि बच्चों को स्कूल पे नहीं भेजूंगा। आप ये सोचिए कितने लेवल का रिस्क है ये। मेरे बच्चे ये स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो आज पैसा कमाने की मशीन बन गए हैं, इन स्कूलों में पढ़ाई नहीं करेंगे। वो अलग तरीके के एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं। आपको मेरी एंटरप्रेन्योरशिप, मेरी रिसर्च, मेरी इनोवेशन अच्छी लगती है, तभी तो मैं गर्व से कहता हूँ कि 7-8 साल के अंदर आप मेरे बच्चों को देखना। अगर हम जीवित रह गए तो भैया आप 7-8 साल में बच्चों की, जो मेरे बच्चे मेरे ख्याल से 7-8-9 साल के अंदर करेंगे, वो देखने लायक चीज़ होगी। खतरनाक करेंगे काम। जितना आपको हम पे गर्व महसूस होता है, उससे ज़्यादा उन पे महसूस होगा। 99% चांस है इसको अटेन करने का। मेरे अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, और उसके ऊपर विश्वास है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, तो इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है। तो स्पिरिचुअल लाइफ, जो हम बोलते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व को समझना, उसके साथ खुद को आत्मसात करना, इस समय मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि जानते हो 38 ईयर्स में क्या है? इसलिए कि मेरा मन बहुत ज़्यादा शांत है। मुझे आप गुस्सा करते हुए देख सकते हो, कभी कोई गलती करते देख सकते हो, कुछ अच्छा करते हुए देख सकते हो। पूरा दिन मैं खुद के ऊपर गर्व की अनुभूति करता हूँ। मन शांत है, अपना 100% जो है वो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, और दिन रात खुद को उस ईश्वर परम तत्व के साथ में मैं जोड़ने में कामयाब हो रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारी बात हो रही थी, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, एक बेनिफिशियरी थे, उनसे मैंने कहा भाई स्ट्रेस एंग्जाइटी मत लिया करो, तो उन्होंने वापस कहा सर आज के समय में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं है, टेंशन नहीं है। तब मुझे महसूस हुआ मैं कितना खुशकिस्मत व्यक्ति हूँ भाई। तब मुझे पता चला कि मेरे पास में पैसा ज़्यादा ना हो, लेकिन ईश्वर ने मुझे एक अच्छी नींद दे रखी है, स्ट्रेस फ्री लाइफ दे रखी है। धन्यवाद करना चाहिए मुझे ईश्वर का, धन्यवाद करना चाहिए, है ना। गीत कौन सा बता रहा था मैं, भजन? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। मेरी सबसे बड़ी उपलब्धियों में ये है, अभी मैं आंख बंद करूं तो मैं श्री राम को, महादेव को, हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता हूँ, साफ दर्शन कर सकता हूँ। जब उनके दर्शन करने जा रहा हूँ तो वो मुझे गिल्ट महसूस नहीं करा सकते। हाथ का कोई ऐसा किया हुआ पाप नहीं है जो मेरे को आगे गिनवा रहे हो कि तूने ये पाप किया है। गिल्ट फ्री लाइफ, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ हो गई। और यही लाइफ में अपनी 3-3.5 साल की बच्ची है मेरी, उसके जीवन में है। वो भी अब आंख बंद करती है या सुबह शाम अगर चल रही है तो वो हनुमान जी को अपने साथ में बिल्कुल ऑब्जर्व कर रही है। यही तो चीज़ है जो दुनिया को नहीं मिल रही और हम उसे पाने में कामयाब हो रहे हैं।
ये है उस असीम शक्ति की स्रोत, असीम शक्ति का सोर्स। आप समझ गए? जैसे ही आंख बंद करो, ईश्वर का सानिध्य तुरंत आपको प्राप्त हो जाए और ऐसे हो जाए कि ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हों। इसको पाने के अंदर मुझे जीवन, मेरा बचपन से लेके अब तक की यात्रा रही है। इसे मैं धरोहर के रूप में, और इस चीज़ को जिस दिन आपने पकड़ने में कामयाब हो गए, उस दिन आपको लगेगा जीवन जीने का मज़ा क्या है। ये जीवन एक क्रिकेट मैच है, धुआंधार चौके छक्के बैटिंग चल रही है। कोई खेल ऐसा नहीं जिसमें हम हारेंगे। खेल में ज़िंदगी का हर दिन का खेल है ना। ये इतनी बड़ी ऑटोबायोग्राफी जो आप देख रहे हो, हर दिन के अंदर कुछ ना कुछ मैं जीत रहा हूँ। मैक्सिमम रेसेस और मैक्सिमम खेल तो मैं जीता हूँ, हारा तो कम ही हूँ, लेकिन हारा जब हूँ तब लर्निंग आई है। ये अभी आपको मैं स्पिरिचुअल लाइफ के 2-3 एपिसोड्स जाएंगे, उसके बाद में इन एपिसोड्स को ना इत्मीनान से आराम से देखो। अगले 5-6 एपिसोड्स जब आप देखोगे, प्रकाष्ठा होगी, प्रकाष्ठा। इतना दिमाग, इतना सब कुछ लगाने के बाद भी ईश्वर के रचाए हुए खेल के आगे कैसे आप मजबूर होते हो, कैसे आप उसको चुनौती देते हो, कैसे आप उसको जीतते हो, कैसे उसको पाते हो, कैसे उसके साथ आत्मसात होते हो। मेरी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट ये अगले 5-6 एपिसोड्स जो मैं आपको देने वाला हूँ, इसमें स्पिरिचुअल लाइफ और लव लाइफ, ये दोनों मैं आपको करवाऊँगा। आज के समय में, कलयुग के समय में, कोई अपना प्रेमी प्रेमिका से इस तरीके से भी मोहब्बत कर सकता है। प्रकाष्ठा है, टच की हुई है। उन सारी चीज़ों के जवाब आपको अगले 5-6 एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं, ज़रा समझते हैं, और इसके साथ में स्पिरिचुअल लाइफ को शुरू करते हैं। ईश्वर के साथ में मेरा कैसे साक्षात्कार हुआ, कैसे मैंने ईश्वर को समझा, और आज मैं ईश्वर को कितना अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, और आगे आने वाले समय में क्या प्रेडिक्शन है कि मेरे साथ में क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। स्पिरिचुअल लाइफ मेरी शुरू होती है, जैसे मैंने आपको पहले ऑटोबायोग्राफी में बताया, बचपन बड़ा कठिन रहा, माता पिता के बीच में लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था। बच्चे बड़े ऑब्ज़र्व करते हैं इन सारी चीज़ों को, बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं। जहाँ पर माता पिता के बीच में लड़ाई होती हो, वहाँ के बच्चे जो है ना, या तो उद्दंड हो जाएंगे, या तो भटक जाएंगे और गलत मार्ग पर चले जाएंगे, या फिर वो खुद को इतना सशक्त और शक्तिशाली कर लेंगे कि उनको किसी और की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि माता पिता का सपोर्ट तो मिल नहीं रहा। हमारे माता पिता ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, ये मैं आपको वीडियोस में बोलता रहता हूँ। क्या है ना, जो चीज़ें मिल जाती हैं उनकी कदर नहीं होती। बचपन में पहनने को कपड़े मिले, खाने को भोजन मिला, रहने को घर मिला, माता पिता ने संरक्षण दिया, ये कोई चीज़ें कम थोड़ी हैं। लेकिन अब भी वो मिलते हैं तो हम ताना यही मारते हैं, तुमने हमारा बचपन ख़राब कर दिया, प्यार नहीं दिया, लड़ाई झगड़े करते रहते थे, ये करते रहते थे, वो करते रहते थे। बच्चों की आदत भी होती है। तो इसीलिए मैं दिल से अपने माता पिता का, उनके प्रति जो मेरा फ़र्ज़ है, मैं उन्हें गलत नहीं कहता कि वो गलत हैं, कोई जीवन है, 50 गलतियाँ हमसे भी होती हैं, उनसे भी कुछ गलती हुई होगी। ये ह्यूमन नेचर है कि हमें उनकी गलतियां जो है वो ज़्यादा दिखती हैं और जो अच्छाई हैं वो दिखती नहीं हैं। खासकर मेरी माँ के बारे में जो मेरा ओपिनियन है, आज भी मेरी माँ की और मेरी बनती नहीं। हम 1 महीने के अंदर 10 दिन तो आपस में ईगो फाइट के अंदर रहते हैं। खून हमारे अंदर भी, हमारी भी ईगो बहुत है, उनकी भी ईगो बहुत है, तो आपस में रहते हैं। लेकिन अब 38 ईयर्स के बाद हमें ये समझ में आ गया है कि हम अपनी कितनी भी ईगो फाइट रख लें, हमें एक दूसरे के साथ में खड़ा तो होना ही है। कितने लड़ाई झगड़े कर लें, 6-6 महीने तक मेरी और मेरी माता जी की फ़ाइट रही है। 6-6 महीने तक नहीं बात करेंगे, तो उसके बाद भी बात तो करनी ही पड़ेगी। क्या जाओगे, फ़र्ज़ बुलाएगा भाई। अगर माता जी बीमार हो गई और तुम नाराज़ हो तो क्या तुम सेवा करने नहीं जाओगे? जाना तो पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन 6 महीने की फ़ाइट मायने रखती है कि तुम अपनी माँ से बात ही ना करो 6 महीने तक, और माँ भी टिकी पड़ी है अपने उस पर स्टैंड पे, और हम भी टिके पड़े हैं। ऐसी खतरनाक लड़ाइयाँ होती हैं। अपने आप ही राजनीति आ जाएगी बच्चों को, जब इतनी खतरनाक तुम 6-6 महीने तक लड़ाई करोगे। तो परवरिश ऐसी हुई है। तो माता पिता के केस में, लेकिन माता पिता से, क्योंकि शुरू से एक ईगो वाला भी फैक्टर जो था वो तो ग्रहों के कारण भी था, खुद के अंदर खून भी, ब्लड भी ऐसा है कि ईगो लेके चल रहे हो। माता पिता ने अगर कुछ कहा और ऊपर से वो बेचारे गलत भी है, तो आप तो अपनी बात उनसे शेयर करोगे नहीं। ऊपर से हम लड़के हैं, लड़के अपनी बात शेयर भी नहीं करते। बचपन से ही प्यार जो होता है, प्रेम जो होता है, उसका अभाव हुआ। टीचर के पास जाते थे, टीचर डंडे मारती थी। माँ के पास जाती थी, माँ दुत्कार देती थी। भाई माँ दुत्कार क्या देती थी, सारा दिन तो काम करेगी। काम करने वाला, आप उनके स्टैंड को समझो, परेशान रहेगा व्यक्ति। पहले के माता पिता होते भी ऐसे ही थे। ये तो आजकल हो गया कि इतनी पैम्परिंग चलने लगी। पहले के क्या होते थे, मुझे आज भी याद है,
कि वो एक दिन साइकिल से घर पे पहुंचा तो क्या होता है, आगे ट्रक चल रहा था ना, ट्रक के टायर के अंदर एक छोटा सा कंकर जो था वो फंस के आया था और मेरे मुंह पे यहाँ पे लग गया। चोट वोट कुछ नहीं लगी थी, थोड़ा लग गया। मैं घर में गया, मैंने अपनी माताजी को बोला कि मम्मी आज जो था, छोटा था मैं वो, मैंने कहा मम्मी आज वो जो था ना टायर से इस तरह से निकला और पत्थर जो था मेरे गाल पे लग गया। तो मेरी माँ ने कहा तो ऐसे थोड़ी टायर लगता है, चल ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कोई ऐसे थोड़ी टायर के अंदर से, अब उसमें उनकी गलती थोड़ी है भाई, टायर में से पत्थर लिपट गया और पीछे तू साइकिल चला रहा था यहाँ पे लग गया, निशान विशान कुछ है नहीं, एवं बकवास। तो वो बेसिकली कहने का भाव क्या था, बच्चा ये सोच रहा था कि माँ उसको जब सुनेगी तो केयर करेगी, प्यार करेगी। आप दूसरे एंगल को समझिएगा, माँ कह रही है यूँ ही अपना बकवास करे जा रहा है, बाहर कर, हो गया मामला। बचपन में हमारी माता जी का मेरे को अभी भी याद है, मैं 5th में या 6th में था। माँ और पिता के प्रति बच्चे माता पिता से दूर नहीं जाना चाहते। हमारी माता जी का शायद ऑपरेशन हुआ था, उस समय पे यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, तो मेरी माता जी ने, क्योंकि वो देखभाल नहीं कर पा रही थी, उस समय हालत ख़राब थी, उन्होंने हमें बुआ जी के यहाँ भेज दिया। तो जब हम बुआ जी के यहाँ भेजे, मैंने उनको रात को फ़ोन किया और फ़ोन करते हुए उनको कहा कि मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है। और उन्होंने उस वक्त, उनको ये लगा कि भाई प्यार करूँगी तो ये और निर्बल हो जाएगा। उन्होंने मुझे डांट छटका दिया, इतने बड़े हो गए हो, क्या याद आ रही है, क्या याद आ रही है, वहीं पे रहो बुआ के यहाँ पे, क्या है फलाना। ऐसे केस में क्या होता है, माँ तो गलत नहीं है, वो बेचारी परेशान है उस समय पे, उसको ये लग रहा है कि मैं अगर थोड़ी निर्बल मैं होंगी ये बच्चा और परेशान हो जाएगा, तुरंत आने, उन्होंने धुतकार दिया। धुतकारने वाला बच्चा 5वीं 6ठी के अंदर बच्चा है, उसने दिल पे लगा ली कि मेरे माता पिता तो मुझसे प्यार नहीं करते। मुझे आज भी दिन याद है, अभी अपनी माता जी से जो मेरी 4-5 साल पहले बात हुई थी, मैंने टोन में बताया था, तुमने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया था, फलाना कर दिया था, कभी प्यार ही नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप मानसिक स्थिति समझो दोनों की तो गलती नहीं है, लेकिन वो उस छोटे बच्चे को, 5th के बच्चे को ये लग गया कि यार छोड़ो ना, जब इनको केयर नहीं है तो हम क्यों बताएं। वो मेरे दिमाग में इतनी घर कर गई थी कि मैंने कभी कोई बात अपने माता पिता से बतानी ही बंद कर दी थी। तो हुआ क्या, वो मेरे ख्याल से 5th and 6th में मुझे याद है जब मैं आखिरी बार अपने माता पिता के सामने रोया हूँगा। और पिटाई तो बचपन में बहुत होती थी, बहुत मतलब अथाह होती थी। माता पिता एक्चुअली उस समय पे ना पूरा दिन काम करके थक करके, पिता की बात नहीं होती थी, माँ जो होती थी ना वो सुबह से शाम तक काम करती थी, घर में काम वालियाँ तो होती नहीं थी उस समय पे। तो जब एक व्यक्ति सुबह से शाम तक काम में लगा रहेगा, वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, थका रहेगा। तो हमारे में इतना मतलब वो रहता था बचपन में। मैंने पहले वीडियोस में आपको बताया बचपन कैसा गया है, फिर भी एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। हमारी माता जी जो है जैसे ऊपर लिंटर पे चढ़ी हुई हैं, हम बाहर छत पे हैं, हमें नहीं सुनाई दे रहा, वो अंदर से आवाज़ें मार रही हैं, हमें सुनाई नहीं दे रही, तो हम क्या करें। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें मारने का, एक ज़रा सी आवाज़ गई, तुरंत भाग के वहाँ पहुँचे, हाँ जी क्या हुआ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, तब से मैं आवाज़ें मार रही हूँ। अब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो चुका है, इतनी बात में नीचे उतर कर 2-4 झाड़ू पकड़ा कर लग जाएगी। तो बच्चों को ही लगेगा अरे यार ये पागल लोग हैं क्या यार, हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी आज हम अपनी पत्नी पे गुस्सा कर देते हैं इन चीज़ों के ऊपर। आज हम गुस्सा कर, पहले के लोग ये होता था कि जब मार दिया यार, बच्चे हैं क्या दिक्कत हो गई। लेकिन वो चीज़ जो है वो दिमाग में ऐसी चली जाती है बच्चों के। ये चीज़ बताती है कि बच्चों का दिमाग जो है कितना फर्टाइल होता है और बहुत सेंसिटिव होता है। तो इसीलिए बच्चों से लगातार वार्तालाप करने बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अगर डांट भी दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चों के साथ दूरी ना बने, बच्चों के साथ में। इसीलिए मैं अपनी गुड़िया के केस के अंदर उसके साथ में सारा दिन अलग अलग जगहों पे समय बिताता हूँ और मैक्सिमम समय बिता रहा हूँ बच्चों के साथ। धुतकारा ना जाए, उन्हें गलत बात पे डांटा ना जाए, डांटा केवल तब जाए जब वो बार बार रिपीटेड मिस्टेक कर रहे हैं, नहीं तो बार बार उनको प्यार प्यार से ही कहा जाए। ये हम लोग अब कर रहे हैं, उस समय पे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे यार, उस समय पे होता नहीं था। एक व्यक्ति अपने घर के पूरे काम कर रहा है। आप सोच रहे हो आज हमारे घर में काम वाली लगी हुई है, खाने की टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद भी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उस समय का व्यक्ति कितना फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। तो हम उनके स्टैंड को उस समय समझते हैं, लेकिन दिमाग में तो बच्चे को तो नहीं इतना सोच पा रहा ना। बच्चे के दिमाग में बैठ गया भैया माता पिता से कुछ शेयर मत करो। और ये 99% घरों में उस समय के दिक्कत रहती भी थी और चलती भी थी। और वो अब ट्रेंड ऐसा बन गया कि जो व्यक्ति है, वो जो खासकर पुरुष हैं, वो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते किसी से। तो 5th 6th के बाद मुझे याद है, उसके बाद में हमने अपने माता पिता को सब कुछ बताना बंद कर दिया।
जब प्रेम प्यार माता पिता से नहीं मिल पा रहा तो व्यक्ति को प्रेम कहाँ मिलेगा। तो एक चीज़ जो माता जी ने उस समय करी थी पानीपत में, क्योंकि वो खुद भी परेशान रहती थी। अब एक व्यक्ति सुबह से शाम तक काम कर रहा है, पति इज्जत नहीं कर रहा, पति से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन के अंदर बच्चों को दुत्कार देंगी, कुछ कर देंगी, तो घर की हाल स्थिति देखो, कितनी नेगेटिविटी घर के अंदर आ गई। ऐसे बच्चे, तो मेरे ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था, मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए दुनिया। मेंटली आप स्ट्रांग हो रहे थे, वो लड़ाई कर रहे हैं, अगर वो हाथापाई भी कर रहे हैं कोई बात नहीं यार, दो में से एक मर सकता है, मर जाए यार, करेंगे क्या इनका। यहाँ तक दिमाग का लेवल चला गया था। बात समझ रही हो, मारपीट हो रही है, कुछ हो रही है। मेरे को आज भी याद है, छोटा भाई जब मैं 7th में 6th 7th में हो गया था, माता पिता की आपस में हाथापाई हो रही है। हाथापाई होने का छोटा भाई जो है मेरा रो रहा है, 2 साल छोटा है, वो रो रहा है। रोने के बाद में कह रहा है भैया उठो ना, तुम मम्मी पापा के बीच में जो है जाके करो। मैंने कहा यार रोकने का क्या फ़ायदा, 2 दिन बाद फिर मारपीट होगी, तुम आज बचा लोगे, 2 दिन बाद फिर मारेंगे, लड़ने दो। जब उनको नहीं अकल आ रही तो तुम्हें क्या अकल आ रही कि लड़ने दो। 7th क्लास में 6th 7th क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चे का दिमाग देखो किस तरह से डेवलप हो रहा है। और जब माता पिता अपनी उन सारी चीज़ों में लगे हुए हैं, इस तरह का पूरा होलिस्टिक एनवायरनमेंट बना हुआ है, ये बच्चे को ये समझ में आ रहा है 6th 7th के बच्चे को कि आई एम ऑन माई ओन, मुझे जो कुछ करना है वो मैं अपनी धुन के अंदर, अपनी स्पीड के अंदर ही करूँगा, राइट। तो दिमाग से आप कितने अलग अड़ियल स्वभाव और ये सारी चीज़ें बनने लग जाएंगी। तो एक तो दिमाग का वो पैटर्न बनना शुरू हो रहा था धीरे धीरे, बचपन से बता रहा हूँ। दूसरा तरीका, एक माता जी ने जो अच्छी चीज़ करी, इनएडवर्टेंटली हुई, वो ये हुई कि वो खुद भी परेशान रहती थी, तो वहाँ पानीपत में आश्रम में जाती थी। आश्रम में जाती थी तो उन्होंने राम नाम जो था वो जपती थी, उससे उनको आराम मिलता था। और यही संस्कार उन्होंने कहीं ना कहीं बचपन में हम में डाल दिया। ये मेरी माँ की गई सबसे बेहतरीन चीज़ है मेरे जीवन में, जिसके लिए मुझे लगता है कि सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, सब कुछ अच्छा मिला नहीं मिला। एक चीज़, क्योंकि आज जो कुछ मैं बन पाया हूँ वो किस वजह से बन पा रहा हूँ। आज आप मेरे को अगर प्यार कर पा रहे हो, ब्लेसिंग्स दे पा रहे हो, किस लिए कर पा रहे हो, वो परमात्मा के उस अंश को हमारे अंदर बीज रूप के अंदर डालने का कार्य जो है उन्होंने किया। इसीलिए अपने बच्चों के अंदर, भाई देखो आज 38 ईयर्स के अंदर अगर मैं भी परेशान होता हूँ तो मैं किसके पास जा रहा हूँ, ईश्वर से ही तो मांग रहा हूँ। और बच्चों को ईश्वर के ही सानिध्य में नहीं हम देने जा रहे। हम समझो मंदिर में जाते हैं, औपचारिकता दिखाई बच्चे को और कर दिया, अरे जोड़ो, वो सर परमेश्वर है जो बड़े बड़ों को सहारा देता है, तुम अपने बच्चों को उसकी गोद में दो। बोलो बच्चों को कि बेटा मैं कुछ नहीं, हो सकता है जीवन में मैं तेरे साथ में कभी जस्टिस ना कर पाऊँ, ये तेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। मैंने अपनी बच्ची को और आगे बेटे को भी, वो तो चलो एक अब तो पुण्य कर्मा की साइकिल जो है वो शुरू हो गई है, इसके ऊपर कभी आगे आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। इसी से इतना कॉन्फिडेंस है क्योंकि अब तो हमने कर्म इतने मजबूत कर लिए हैं कि हमें उससे हिलाना बहुत मुश्किल कार्य होने लग गया धीरे धीरे। लेकिन माया का प्रभाव रहेगा, कभी भी भटका सकती है, माया बहुत सशक्त है। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, तो चांसेस जो है हमारे बहुत हाई हैं कि हम जिस रास्ते पे निकल गए वहाँ से हटाना, क्योंकि देख चुके ना आप सारी चीज़ें भटका वगैरह। तो मैंने अपनी बच्ची को खुद के ऊपर नहीं छोड़ा कि मैं तेरे को समझदार हूँ, मैं सिखाऊंगा जीवन कैसे जीना है, ना। मैंने उसको श्री राम से और हनुमान से जोड़ा, दुर्गा माता से जोड़ा। और इसलिए जोड़ा कि जिनके पास परेशान होकर मैं जाता हूँ, मेरा बच्चा जब परेशान हो या ना हो, वो उन्हीं की गोद के अंदर जो है पलना चाहिए। इसलिए मेरी बच्ची मेरे नाम से ज़्यादा जो है मुझसे बहुत प्यार करती है। लड़कियां अपने पिता से प्यार करती हैं, उतना ही नाम वो श्री राम का, हनुमान का लेती है। चारों तरफ भजन चलते हैं हमेशा, हर चीज़ के अंदर हनुमान जी करेंगे कैसे करेंगे, राम करेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें मैंने बच्चे के अंदर डाल दी। तो बचपन के अंदर आपको समझ में आया। अब इसमें बचपन के अंदर क्या हुआ, तो जब राम के नाम का जो था बचपन से स्मरण करने लगे, बहुत छोटे थे 5th में, तो सबसे पहला मैंने ईश्वर को चैलेंज करने का जो मामला था वो क्या था, 4th या 5th में था। हमारी माँ ने हमें हनुमान चालीसा सिखा दी। तो हनुमान चालीसा हमने पूछा क्यों पढ़नी चाहिए, उसने कहा हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो ट्यूशन के ऊपर तुम्हें डांट नहीं पड़ा करेगी, हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करा करेंगे। अब ये 4th क्लास में, उस समय पे 3rd और 4th क्लास के बच्चे इतने ज़्यादा चालाक नहीं होते थे जितने बच्चे आज हो गए। आज तो बच्चे, भैया मेरी 3 साल की बच्ची पर कंचे उड़ा रही है। उस समय पे हम 4th 5th क्लास के बड़े डम्ब होते थे, बिल्कुल ऐसे बैग पढ़ के बोलू बोलू से जाते थे, गोलू गोलू से, और गोलू गोलू आ जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे। हम 4th 5th तक हो गए थे भी, बिल्कुल उस समय की जनरेशन जो थी, बहुत मामला इस तरह का था। अभी तो बहुत पैराडाइम शिफ्ट मिलता है, नेचर के अंदर बहुत डिफरेंस मिलता है भाई छोटे छोटे बच्चों के, पता नहीं प्रकृति का देन है। तो हम 4th 5th में थे, मुझे आज भी याद है, मैं 4th में होता था तो मैं स्टूल के ऊपर खड़ा होकर कैलेंडर पे हनुमान चालीसा होती थी उसको पढ़ता था।
और जब ट्यूशन जाता था तो सबसे पहली बार मैंने ईश्वर के अस्तित्व को चैलेंज किया। जब मैं 4th या 5th में था, मैंने ऊपर हनुमान जी से कहा, हनुमान जी अगर तुम हो तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। और आज अगर ट्यूशन पे मार नहीं पड़ी, मैंने पहली वीडियो में भी बताया होगा आपको, आज अगर ट्यूशन पे मार नहीं पड़ी तो मैं मान जाऊँगा कि तुम हो, राइट। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं 4th क्लास में था, तब से उसको ऐसे ही चैलेंज करता आ रहा हूँ। और आज मैं 38 ईयर्स का, अभी 2 साल पहले ही शायद मैंने चैलेंजेस हल्के कम किया, अब भी नहीं मैं सुधरा हूँ, अब भी कभी कभी चैलेंज कर देता हूँ। सोचो कितना होऊंगा मैं उस समय, 8-9 साल का, 10 साल का होऊंगा। 30-32 साल तक एक व्यक्ति जो है, मतलब 25-30 साल तक हम आप आदमी, सोचो हम कितने टफ और कितने बड़े हिपोक्रेट हैं कि उस चीज़ को चेक करने के लिए हम 25 साल तक रिसर्च करे जा रहे हैं। और वो हर बार बताया जा रहा है, ले भाई अब बता, ले भाई अब बता। तो वो जर्नी शुरू करवा रहा हूँ मैं आपको। तो 4th के अंदर ये हुआ। अब 4th में क्या बोल रहे हैं हम, क्योंकि हर रोज़ ही कुछ ना कुछ डंडा पड़ जाता था। हिटलर मैडम थी ना हमारी ट्यूशन वाली, मैंने बताई थी पहले उसमें, तो हमें हर दिन का डर होता था, यार आज जाएं, यार आज बिना डंडा खाए आ जाएं तो बहुत बढ़िया काम हो जाए ट्यूशन पे। इतना खौफ था हमारे अंदर। तो हनुमान चालीसा जाते जाते पैदल जाते थे, तो पढ़ते हुआ जाता था कि हे भगवान, अगर आज डंडा नहीं पड़ा तो मान जाऊँगा तू है। बस हमें तो डंडा ना पड़े, उसके लिए हम ये मानने को तैयार थे कि ईश्वर है। इतनी सी बात थी। जिस दिन हनुमान चालीसा पढ़ी उस दिन भाई चल डंडा नहीं पड़ा। मुझे आज भी दिन याद है, वो छोटा सा था मैं 4th में। अब मैं वापस आते हुए मैं ईश्वर से कह रहा हूँ, वही वो खजूर वाली बात, खजूर के पेड़ में अटका ना, तो जब आप बच के आ गए। ऐसे थोड़ी होता है कि एक ही दिन नहीं पढ़ा और तुम हो जाओ, कल भी नहीं पढ़ेगा और लगातार 1 हफ्ता नहीं पढ़ेगा तो मानूंगा। आगे ना हिपोक्रेसी की बात। छोटे बच्चे ने कमिटमेंट खराब कर दी ना, उसने तो काम कर दिया, उसने तो कहा ले मान जा, मैं हूँ, तूने कमिटमेंट करी थी। ऐसी कमिटमेंट 25 साल तक करी है मैंने। ये सोचो तुम, छोटे बच्चे को तो माफ़ कर सकते हो, बड़े बड़ों को क्या माफ़ करोगे। और ऐसी हम 99.99% लोग हर रोज़ करते हैं। मैं तो अब जाके 36-35 ईयर्स की एज में समझ गया उसकी माया को। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो, बहुत क्या 99% लोग ऐसे हैं जिसको ईश्वर बता चुका है कि देख भाई मैं हूँ, नहीं मानते। 60-70 साल की उम्र में, तभी तो वो गति खराब होती है ना। आखिरी में क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। सत्य बोलोगे तभी गति होगी। ईश्वर से जाते हैं मंदिर के अंदर, बोल कर आते हैं, बाहर आगे तुरंत वो खजूर के पेड़ वाली बात है। हे भगवान नीचे उतर जाऊंगा, तुझे 5000 किलो का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तब नहीं सोचना कमिटमेंट करते हुए, नीचे उतर 5000 किलो में क्या होता है यार, वही बात 5000 किलो चढ़ाने में, वही 5 किलो। भगवान क्या लड्डू का भूखा है, 5 रुपये लो। कमिटमेंट्स, इसमें हम कमज़ोर हैं। तो बच्चा 4th में, जब मेरे को याद है मैं रात को अंधेरे में वापस आ रहा था, तो कमिटमेंट ख़राब हो गई। तो फिर उसमें धीरे धीरे अब कमिटमेंट वो तो हो गई, उसमें अगले दिन कुछ नहीं किया, है ना, क्योंकि अब आप खुद ही ईश्वर से आंख मिलाते हुए शर्मिंदा हो। फिर 1-2 दिन के बाद में ये सोचा, फिर दिमाग में आया, ये चीज़ थी जो मुझे दूसरों से अलग करती थी कि अब हनुमान चालीसा क्यों करूँ, है ना। भाई ईश्वर ने बता दिया, तो ये नहीं कह रहा है कि ईश्वर है तो मैं हनुमान चालीसा करूँगा, कल ईश्वर ने प्रूव कर दिया, चलो अब हनुमान जी हैं, बस ये मानूंगा और पूजा करना, ऐसा नहीं सोच रहा ये बच्चा। 4th और 5th के अंदर मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार देख, यहाँ से ट्यूशन तक तो तुझे जाना ही है, हनुमान जी हैं या नहीं है छोड़, क्या मैटर करता है। वैसे भी तो तू जाएगा तो गाने गाते हुए जाएगा ना, उल्टा सीधा कुछ सोचेगा, फलाना सोचेगा। ये टाइम हनुमान चालीसा पे रख ले, हुए बचा लेंगे, नहीं हुए तो तेरा क्या गया। ये मैंने जो दृष्टिकोण और दर्शन था, ये मैंने 4th या 5th क्लास के अंदर पा लिया था। तो मैं पहली वाली बात पे तो नहीं टिका, मैं ये तो नहीं प्रूव कर पाया कि हनुमान जी है या नहीं है, लेकिन मैंने दूसरी बात ज़रूर पकड़ ली। उसके बाद में मैंने राम नाम जपना शुरू करा, हनुमान चालीसा मैंने पढ़ी। और वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ी कि मुझे ये पता चल गया था हनुमान जी हैं या नहीं है, मैंने इसलिए पढ़ी कि यार हनुमान चालीसा करने में जाता क्या है, वैसे भी कौन सा मैंने तीर मारना है, पैदल तो जा ही रहे हो ना, तो शीला की जवानी गा के कौन सा तुम्हें कुछ बड़ा मिल जाएगा। ये अपने बच्चों को आप ज़रूर सिखाइए। अगर हमारे बच्चे ये नहीं मानते कि राम और हनुमान है या नहीं है, तो उनसे पूछो कि बेटा राम और हनुमान है या नहीं है। अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो क्या करोगे, गाने सुनोगे, डिस्को करोगे, गाने सुनने से तुम्हें क्या कुछ ब्रह्मांड में मिल जाएगा क्या। हो सकता है राम और हनुमान का नाम लेके राम और हनुमान तुम्हें मिल जाएं, लेकिन इनका नाम ना जप के तुम्हें कौन सी ऐसी जिंदगी के अंदर चीज़ें मिल जाएंगी।
इसका वो तर्क देंगे, हमें जो ये डिस्को विस्को है शीला की जवानी गाने में हमें आनंद मिलता है। कहते आनंद तो तुम राम और हनुमान का नाम लेके जो आनंद मिलता है वो तो तुम्हें कभी आनंद कभी दूसरी चीज़ में मिल भी नहीं सकता। ये आनंद तो क्षण भंगुर है, ख़त्म हो जाएगा जिस दिन तुमने इसके अंदर गोता लगा लिया उसका तो ये जाकर मुझे 10 साल 15 साल बाद महसूस हुआ। तो आज अगर कोई मुझे कहे कि श्री राम और हनुमान के नाम के या तुम भजन कीर्तन क्यों करते हो, तो क्योंकि श्री राम और हनुमान को मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वो अस्तित्व में है इसलिए कर रहा हूँ। बाई चांस मान लो कि अगर तुम्हारे लिए नहीं भी है तब भी श्री राम और हनुमान के नाम के भजन का जिसने आनंद ले लिया, जिसने ये आनंद की अनुभूति ले ली, जिंदगी में हर तरह का सुख चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ 38 ईयर्स की एज है, काम का सुख भी चाहिए, आप समझ रहे हैं, पैसे का सुख भी चाहिए, पावर का सुख भी चाहिए, लेकिन श्री राम के नाम के अंदर जिस वक्त आप चले गए और उसने उस नदी में गोता लगा लिया, जो सुख वो उस समय पर देता है ईश्वर का नाम, उस सुख का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जिसने इसमें गोता नहीं लगाया वो इसके सुख की प्रकाष्ठा को समझेगा ही क्या? जिसने इसमें गोता लगाया वही केवल इसके आनंद को समझ सकता है। इसीलिए, और ये सुख ही मैं अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, इसीलिए जब स्कूटी पे घुमाता हूँ तो भजन गाता हूँ। कलयुग में सत्संग की महिमा है। अपने बच्चों के साथ चलता हूँ तो उनको रामायण की कहानी सुनाता हूँ, राम जी की कहानी सुनाता हूँ, हनुमान जी की सुनाता हूँ, क्योंकि यही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। केवल इसी सुख से मैं अभी तक आनंद नहीं प्राप्त कर पा रहा। इसका मतलब ये नहीं है कल को मेरे को एक अंधेरे कमरे में, मैं कई बार चैलेंज मानता हूँ, अंधेरे कमरे के अंदर अगर मैं लेटर से बैठ गया और केवल भजन कीर्तन ही सारा दिन कर रहा हूँ, नहीं, थक जाता हूँ मैं 1-2 घंटे के बाद, तो फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी। उस समय मुझे एसी की हवा का सुख चाहिए, उस समय पे मैं परेशान हो जाऊँगा 1-2 दिन के अंदर, तो मुझे कोई व्यक्ति चाहिए जिससे बात करना है। ये भी तो सारे सुख हैं, ये सारे सुख हैं, लेकिन इन सारे सुखों के अंदर उस सुख को टच करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जो सुख है मैंने सारे सुख महसूस किए हैं 38 ईयर्स में, महसूस किए हैं। कोई सुख दुनिया में ऐसा नहीं है। मैंने शराब पीकर देख ली, मैंने 11 गर्लफ्रेंड्स रख के देख ली, पत्नी के साथ सहवास करके देख लिया, गर्लफ्रेंड के साथ करके देख लिया। कौन से दुनिया में सुख चाहते? एक ड्रग्स है जो मैंने नहीं ली कभी, ना लेने की इच्छा है, सिगरेट नहीं पी कभी, लेकिन इसके अलावा तो ज़िंदगी में सारे सुख मैंने भोगे हैं ना। और उसके साथ में जब मैंने ईश्वर के सानिध्य का सुख भोगा, तो ईश्वर के सानिध्य का सुख वो ऐसा सुख है जो समय बस बीतता जाता है, बीतता जाता है, और वो सुख जितना आप अभ्यास करते जाओ उतना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। शराब आप पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पेट भर जाएगा, भरने के बाद में एक हालत आएगी, आपकी हालत ख़राब हो गई, अब वो सुख आपको सुख नहीं दे रहा। ईश्वर के सानिध्य का ऐसा नहीं है। वो जब तक उसने आपके लिए ये अभ्यास के साथ में जब बढ़ता जाता है, तो फिर वो सुख दिन पे दिन बढ़ता ही जाएगा, फिर आप कितना भी कर लो। ये तो है, ये बात तो हमने महसूस कर ली। तो ये बचपन से शुरू हुई। तो हनुमान चालीसा सबसे पहली ट्रेनिंग क्या शुरू हुई कि भैया जाओ आओ तुम यार हनुमान जी का नाम लो। तो फिर वहाँ से ये हो गई। सुबह हम स्कूल जाते थे 5 मिनट, मैं और मेरा छोटा भाई पैदल जाते थे, तो मैं उसको बोलता था तेज तेज चल, हनुमान चालीसा करते हुए जाएंगे और 5 मिनट के अंदर स्कूल पहुँचेंगे। उस 5 मिनट के अंदर हम हनुमान चालीसा भी करते थे और पैदल जाते थे। बीज आ गया ना, माँ ने बीज डाल दिया बच्चों के अंदर, प्रभु के संस्कारों का बीज डाल दो, अब हट जाओ, बच्चे कहीं नहीं जाने वाले। बीज अगर आपने अच्छा डाला है तो भाई वो आज नहीं तो कल आपके बच्चों को सही रास्ते पर ले जाएगा। औपचारिकताएं मत करवाइए, औपचारिकताएं मत करवाइए, ये जो केवल कर्म कांड है ये मत करवाइए। ईश्वर के अस्तित्व को, ईश्वर के साथ उनको प्रेम भाव में जोड़ दीजिए। अब बच्चे कहीं नहीं जाने वाले, ये मेरा विश्वास है, जिसको हम अगले 7-8 सालों में, 10 सालों में प्रूव करेंगे। समझिए, तो ये ईश्वर का आशीर्वाद था कि इतना सोचा और फिर उसके नाम को हमने अलग अलग रूपों में जपना शुरू कर दिया। माता पिता से प्यार नहीं मिल रहा था, तो प्यार किस में ढूंढोगे? ईश्वर से ही ढूंढोगे। छोटे छोटे बच्चों की गर्लफ्रेंड तो होने से रही, गर्लफ्रेंड का पता भी नहीं था, उस समय पे भोले बहुत होते थे, ठीक है। तो ईश्वर के साथ में अब तब आनंद नहीं आता था, लेकिन तब हम करते थे। हम उसका नाम इसलिए जपते थे कि वैसे कौन सी चीज़ है, कुछ और करने को तो है ही नहीं, चलो उसका नाम जप लो। तो ये पहला कार्य था जो मैंने 5th-6th क्लास में करता था। दूसरा मेरा साक्षात्कार जो उनके साथ में हुआ था वो ये कि माँ पूजा तो बहुत करती थी, सुंदरकांड का पाठ करती थी, कुछ करती थी, तो कई बार वो कह ही देती थी कि भैया सुंदरकांड का पाठ आधा मैंने कर लिया, आधा तुम कर लो। तो ऐसा करके घर में जब होता रहता ना, दूसरी चीज़ सीखने की क्या है, घर में एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखो, आप समझे, घर में एनवायरनमेंट ऐसा बना के रखो कि बच्चे उसमें पूजा पाठ के अंदर साथ साथ लगे रहें। तो एक तो ये दूसरी चीज़ थी जो हमारे घर में हो रही थी।
फिर उसके बाद में समय आया जब मैं 9th-10th में हो गया। 9th-10th में हो गया तो बचपन से रामायण देखने का शौक़ था। हमारे माता पिता को इतना नहीं था, लेकिन मैं रामायण से प्रभावित होता था। मैं रामायण देखता था, हमारी नानी के घर में देखी जाती थी। रामानंद सागर जी की रामायण उस समय हर कोई देखता था, उससे मैं प्रभावित होता था, उसको मैं बहुत देखता था। बहुत देखते देखते मुझे आज भी याद है जो सबसे पहला सीन रामायण का जिसने मुझे प्रभावित किया वो था जब रावण का इंट्रोडक्शन आता है और वो कैलाश पर्वत को अपने हाथों पे उठाते हैं और शिव तांडव स्तोत्र गाते हैं। तो जब ये शिव तांडव स्तोत्र जब गाया गया रावण के द्वारा, तो रावण का करैक्टर मुझे, क्योंकि एक तो खुद की भी ऐसी है ना, घमंडी एरोगेंट आदमी, रावण से वो खुद को रिलेट कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि या महादेव की पूजा करी तो ऐसे करी। तो जब वो आया, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबे ताम भुजंग तुंग मालिकाम ओम नमः शिवाय, ऐसे गाया ना रावण ने। वो देखने के बाद में सबसे पहले प्रभु, मैंने कहा यार सबसे पहले शिव तांडव स्तोत्र, हनुमान चालीसा तो लर्न कर ली थी बचपन में, मैंने कहा शिव तांडव स्तोत्र याद करेंगे और जिस तरह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण गा रहा है वैसे हम गाएंगे। तो मुझे आज भी याद है 10th के अंदर जो था, मैंने शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ना आरंभ करा, कंठस्थ करना शुरू करा। ऊपर मंदिर में जो पुराना घर था वहाँ बैठकर मैं करने लगा। उस समय पे पहला अभ्यास ये हुआ, शिव तांडव स्तोत्र बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जब आप करते हैं, बिकॉज इसमें थोड़ी सी तामसिक प्रवृत्ति भी रहती है, तो हम हनुमान चालीसा करते थे तो कर जाते थे, लेकिन जब ऊपर मंदिर में बैठकर अंधेरा करके दिया जलाकर जब मैं शिव तांडव स्तोत्र गाता था, अभी आपने शैली समझ ली होगी, तो ये शैली उस समय पे मैंने प्राप्त कर ली थी। जब मंत्रों को उनकी शैली के हिसाब से ही, जैसे रावण गा रहे हैं वैसे ही रामानंद सागर में जिस तरह रावण गा रहे हैं शिव तांडव स्तोत्र को, आप इसी तरीके से प्रबलता के साथ अगर गाने लग जाओ, शिव तांडव स्तोत्र में इतनी शक्ति है वो आपको अंदर तक हिला डालेगा। और पहले मंत्रों में से कई बार नेगेटिव एनर्जी निकलती है रादर देन पॉजिटिव निकले। शिव तांडव स्तोत्र में मैंने, जब मैं 10th-11th में था, मैंने जब उसको गाना शुरू करा, उसकी इतनी शक्ति प्रबल थी कि उसको गाने के बाद में मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाती थी। मैं कई बार उसे पूरा नहीं कर पाता था। तो जो आश्रम की गुरु माँ थी उनके पास में हम एक बार गए, माता जी ने कहा कि तुम्हें कोई भी प्रश्न नहीं हुआ करे तुम गुरु माँ से पूछा करो, माता पिता से तो पूछते नहीं। मैंने ये प्रश्न उनसे भी पूछा था, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आया ये क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे अभी भी लगता है कि मंत्रों के अंदर शक्ति है और वो शक्ति मैं अब महसूस करता हूँ। अब तो क्या है, आपको अभ्यास इतना हो गया। तो शिव तांडव स्तोत्र में आपको आज बताऊँ, भगवान शिव की आराधना जब मैं करने बैठता हूँ तो 20-25 मिनट के काफ़ी स्तोत्र हैं जो मैं गाता हूँ, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रबल और सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर किसी में शिव तांडव स्तोत्र में है। रावण ने इतना, महाराज दशानन रावण बोलना चाहिए उन्हें, ऐसे ऐसे रावण 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 बोलते रहते हैं हमें तमीज़ नहीं है। वो इतने बड़े विद्वान पंडित जिसने इस प्रकार से इतना बेहतरीन स्तोत्र रच दिया कि जब आप उसको पूरे ढंग से, हम लोग मंदिरों में जाके संकुचाते हैं हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। भाई ये हनुमान चालीसा को गाने का तरीका नहीं है। खुशी से गाओ, मन से गाओ। भगवान ने सुर बनाए, गीत बनाए, संगीत बनाया, किस लिए गाया? उसी के नाम के जपने के लिए तो गाया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। ऐसे क्यों नहीं मंदिर में हम उनकी आराधना करते? हम क्या करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु। इसको जब मैं 7th में था मैंने इसको समझ लिया था, 7th क्लास में जब मैं था, 7th क्लास में जब मैं था। और इसीलिए मैं मंदिर में जब जाता था, क्योंकि प्रश्न आते थे, बहुत प्रश्न आते थे, और उन प्रश्नों को मैं चैलेंज करता था। हिपोक्रेसी को मैंने नहीं अपनाने की कोशिश करी, हिपोक्रेसी कम हो, और ईश्वर ने मुझसे शायद यही कहा, उसने मेरे मुंह से बुलवाया। तो मैं पूछता था कि मैं तेरे अस्तित्व को चैलेंज कर सकता हूँ क्या? उसने कहा तू कितनी बार मर्जी चैलेंज कर ले, मैं तेरे को साथ दूंगा। हिपोक्रेसी नहीं, हारने के बाद में हार माननी है। ये नहीं कि भैया मैं नहीं हारूंगा, मैंने वो बचपन वाला काम नहीं चलेगा, 4th वाला। मान ले कि तू हारा है। ईगो वाले लोगों के लिए हार माननी भी तो मुश्किल होती है। तो वो हराता था मुझे, ईश्वर हराता था, महसूस कराता था। और फिर मैं उसको 2 महीने बाद दोबारा चैलेंज करता था। मैंने कहा अच्छा अब मान लूँ? कि तू आ जा, इसमें भी आ जा। बार बार हराया उसने, 25 साल तक मुझे हराया।
तब जाकर कहीं अब जाकर थोड़ा सा मैं मानने लगा। और कितने हारोगे भाई, तुम 25 साल से हार रहे हो, 25 साल से हार रहे हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कितनी तरह के टेस्ट मैंने लिए हैं, और हर बार उसने मुझे जो है पछाड़ा है, फिर भी नहीं मानते हम, नहीं मानते, क्या करें। एक बार भी उसने जो है धोखा नहीं दिया मुझे, नहीं, फिर भी नहीं मानते हम। फिर भी अभी कोई बड़ी चीज़ आ जाए, जैसे मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बोली कि उसके नाम पे प्राण दे दूंगा, जिस दिन प्राण देने की बारी आएगी ना, मतलब सोचो इतना सब कुछ अभ्यास करने के बाद भी प्राण देने की बात है, नहीं 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 नहीं, वो हो जाता है मामला। तो शिव तांडव स्तोत्र जब मैंने 10th 11th में गाया, शुरू के अंदर मैं इसको गाकर पकड़ भी नहीं पाता था, मतलब मैं इसके मंत्रों का उच्चारण। फिर मैं जब ग्रेजुएशन में गया तब मैंने धीरे धीरे और अभ्यास किया, बार बार शिवलिंग के पास बैठ के जब अभ्यास किया, तब धीरे धीरे इसमें से आनंद आना शुरू हुआ। शुरू में तो गाते थे घबराहट होने लग जाती थी, फिर धीरे धीरे मैंने इसमें से आनंद को प्राप्त करने लगा, और फिर कहीं ना कहीं जो है वो अभ्यास ऐसा बैठा। अब हम शिव तांडव स्तोत्र अगर गा दें शिवलिंग के पास बैठकर, आप लोगों ने वो वीडियो कभी उस तरह की बनी भी नहीं, लेकिन अगर हम भगवान शिव के स्तोत्र गा रहे हैं, वो हल्का सा अंदाज़ा आपने अभी देख लिया होगा, सुन तो लिया ही है आपने, या एक गाऊं, एक पूरा गा दूं, उससे थोड़ा एक अंदाज़ा आ जाएगा, हल्का सा आप भी थोड़ा सा आनंद लीजिए कि किस प्रकार से, राइट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्बे लम्बे ताम्बुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाकटाह सभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद्दगद्द गज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा श्रद्धिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आनंद है, मन नहीं कर रहा था बीच में रोकने का, नहीं गाने को तो पूरा गा लेते, शायद आपको भी आनंद आ गया होगा, लेकिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा था बीच में रोकने का। भाई पूरा गाते यार, पूरा गाते। चलो ज़बरदस्ती रोक लिया, समय का अभाव है ना भाई, घर भी जाना। एनीवेज ठीक है जी। तो ये जब पहली बार गाया गया था घबराहट हुई थी, बाद में अभ्यास हुए। मंदिर में कौन कौन से ऐसे धाम नहीं भगवान शिव के जहाँ पर उन्हें ये सुनाया नहीं, जहाँ पर ये सुनाया नहीं। तुंगनाथ में, मध्य महेश्वर में, रुद्रनाथ में गर्व महसूस होता है कि ऐसे ऐसे प्रभु के जो जहाँ पर शक्ति जो थी विराजमान थी, जहाँ ज्योतिर्लिंग विराजमान थे, वहाँ जाके शिव तांडव स्तोत्र मैं प्रभु को सुना पाया। जीवन सफल हो जाए, जीवन सफल हो जाए। ये जीवन की परिपूर्णता बताता है। हम नहीं टच कर रहे, हमने ये जीवन जिया ही नहीं है। ये जीवन आप तभी जी सकते हो जब आप इसको महसूस करो, ईश्वर के साथ में आत्मसात करो। ऐसी ऐसी जगहें हैं गंगा तट के किनारे जहाँ पर जाकर जब गाया, हा आंखें बंद करके केवल मैं उसको केवल स्मरण ही कर लूँ, केवल स्मरण कर लूँ, तो इस सुख की अनुभूति आप किसी और सुख में ये नहीं मिल सकता। पूरा शरीर शांत हो जाता है। ज़बरदस्ती रोकना पड़ा, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है कि मेरे को ज़बरदस्ती रोकना पड़ा। मैं पूरा गाता है इसको, लेकिन वो गाने बैठ गया, फिर 25 मिनट में फिर एक के बाद एक सोच चलते ही रहेंगे। ये आधे घंटे में जाके पूरा होगा, फिर रोकना ज़रूरी था। पता चला वरुण जी वीडियो बनाने बैठे और आधे घंटे तक शिव की आराधना ही चल रही है। भोले हैं, मन कर रहा है यार तारीफ़ कर दें उनकी। क्या बात है। एक भजन सुनाऊँ बहुत बढ़िया, हल्का सा उनको, यार आए हैं तो भोले की तारीफ़ करके, सावन का महीना चल रहा है, थोड़ी सी तारीफ़ करने दो, हल्का सा भजन समझो, हल्का सा भजन समझना,
ये बताता है भगवान शिव है क्या, शिव तत्व है क्या। शिव तत्व हमें सिखाता है सब कुछ दे दो सब कुछ अपना, फिर भी अक्षय रहेगा आपका भंडार। शिव ने कभी कुछ मांगा ही नहीं, शिव ने तो पूरी जिंदगी केवल दिया है। दुनिया जिसको विष कह दे उसको हमने ग्रहण कर लिया, जो अपने पास था वो सब दे दिया। भजन सुनो, कितना बढ़िया भजन है, बहुत सुंदर भजन है। धन धन भोला नाथ बांट दिए, तीन लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयाल मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बांट दिया, तीन लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयाल मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में, भरो खजाना पल भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिया, भय वेद के अधिकारी, विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दिया कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी, कुबेर को कर दिया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। अपने पास में कुछ नहीं रखते, अपने पास में कुछ नहीं रखते, पीते भंग निज खप्पर में, ऐसो दीन दयाल मोरे बाबा, भयो खजाना फल भर में। धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयाल मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किया, भगीरथ को दे दी गंगा, कलयुग में जो स्नान किया। अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किया, भगीरथ को दे दी गंगा, कलयुग में जो स्नान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को, जिसने तेरा ध्यान किया, बड़े बड़े पापियों को धारा पल भर में कल्याण किया। अपने पास में वस्त्र न रखते, देखो वस्त्र भी नहीं है भोले के पास, अपने पास में वस्त्र न रखते, मस्त रहे बागंबर में, ऐसो दीन दयाल मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बांट दियो, तीन लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयाल मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। ये शिव तत्व है जिसको ईश्वर ने मुझे दे दिया और मैं खुद को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति समझता हूँ। पैसा नहीं जुड़ रहा मेरे पास, पैसा नहीं जुड़ रहा, लेकिन जितना दुनिया को मैं देता जा रहा हूँ उतना बड़े बड़े अमीरों के बस की बात नहीं है। सही बता रहा हूँ, बड़े बड़े अमीरों का दिल नहीं है इतना सब कुछ देने का जितना हम दे रहे हैं। और पैसा हमारे पास है नहीं, कहाँ से आया? ईश्वर ने दिया, शिव ने ये दिया। कुबेर को सारी संपत्ति का अधिकारी बना दिया, जो कुबेर को पुष्पक विमान दे रहे हैं, पूरी लंका दे रहे हैं, सोने की लंका बनाकर दे रहे हैं, खुद कैलाश पे बैठे हैं। आह, ये शिव तत्व है। बताओ पूरी दुनिया में कहीं किसी भी धरती के कोने के अंदर ये शिव तत्व कहीं मिल सकता है क्या? भारत भूमि, भारत धरती के अलावा मुझे बता दो दुनिया के अंदर कोई ऐसा शास्त्र हो जो इस शिव तत्व की परिभाषा कर दे। एक कैरेक्टर बता दो पूरी दुनिया में ऐसा जो दूसरे को सोने की लंका दे रहा है, पुष्पक विमान दे रहा है। तथास्तु, तथास्तु। आशुतोष, भगवान आशुतोष प्रसन्न, खुद बागंबर पहन के, खुद के पास में पात्र भी नहीं है। क्या बोला? भंग पीनी है, वो भी निज खप्पर में। अच्छा पात्र भी नहीं है पीने के लिए कुछ। क्या शिव तत्व है, क्या शिव तत्व है। दो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया ना, हिंदू, हम हिंदू है, हिंदुओं की परिभाषा ये है, सब कुछ अपना हूं लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार। ये परिभाषा है। ये परिभाषा भारत की मिट्टी से, भारत की भूमि से ही केवल हमें मिल सकती है। ये शिव तत्व है। हम मिल जाए, पालें पालें पालें, ये सारा दिन लग रहा है। देना शुरू करो, देना शुरू करो, तब तुम शिव को समझोगे कि क्या शिव क्या है।
अभी तक इतना नहीं दे पाया मैं, देने ही नहीं देता वो। मैं देना जैसे ही शुरू करता हूँ कुछ ना कुछ ज़्यादा अड़चने आने लग जाती है, ब्रेक लग जाता है। अभी मैंने पीछे प्रयोग किया था 3 महीने पहले, अब मामला ऐसा हो गया था, मैंने कहा अब दबा के दूंगा, निकालूंगा। मैं देखता हूँ कि जितना निकाल रहा हूँ, क्योंकि सर्कल क्या है, एक और सिद्धांत काम करता है, जितना तुम डोनेट करोगे, जितना तुम दान करोगे, उतना तुम्हारा पीछे से संपत्ति जो है बढ़ती जाएगी। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये लॉजिक मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा। ईश्वर के तत्व को समझते हुए मैं ये सोच रहा हूँ, यार मेरी तनख्वाह 1 लाख है, अब इस अगर लॉजिक को लगाऊं, 1 लाख का 1 लाख रुपए मैं दान कर दूं, तो भाई मैं कल खाऊंगा क्या? ये तो बकवास है। जितना दान करोगे उतना बढ़ेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। ये पाश्चात्य संस्कृति के साइंटिस्ट हैं जो इस तरीके से सोचते हैं। तुम 1 लाख रुपए दान करो, फिर उसके बाद में तुम्हें वो दान करने ही नहीं देगा, ईश्वर ब्रेक लगा देगा। तुम कितनी मर्जी कोशिश करो, करने देगा, और पीछे से मामला जो है तुम्हारा रुकेगा नहीं। चाहे कोई व्यक्ति आके तुम्हारे हाथ में पैसे पकड़ा के जाए, और पकड़ा के कैसे जाएगा, ऐसे पकड़ा के जाए, मुझे नहीं चाहिए पैसा, रख, तेरा ही है, तेरे को लेना पड़ेगा जबरदस्ती। मैंने ये प्रयोग करके देखा है भाई, मैंने प्रयोग करके देखी है। मैंने ये कमिटमेंट ली कि मैं भैया डोनेशन जो है अब इस बार से बढ़ाऊंगा। वो बढ़ाने नहीं दे रहा, किसी ने हाथ रोका हुआ है क्या? मैं अब देने को तैयार हूँ, मैं सब कर रही हूँ, वो देने नहीं दे रहा। लिमिट लगा रखी है उसने, मैं कोशिश करता हूँ, नहीं कर पाता उसके आगे। वो थोड़ा थोड़ा डोनेट कराता है, क्योंकि उसको पता है कि इससे हाथ से अगर डोनेट करा दिया, इसको साले को वापस भी देना पड़ेगा उतना। लॉजिक समझो, ईश्वर मेरे हाथ से डोनेट कितना होगा उसको भी कह रहा है, बेटा एक साथ नहीं है, धीरे धीरे ही आएगा तेरे हाथ से। चाहे वो आपके मन में फेर मनाए, चाहे सर्कमस्टेंस ऐसे बात करे, वो उसकी टेंशन है, वो उसकी टेंशन है। तुमने 1 लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए अगर तुमने डोनेट कर दिए, ये बात पक्की है, वो तुम्हारे हाथ आगे नहीं फैलाने देगा। तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, अरे मैं गरीब हो गया, मैं मर गया। ये ईश्वर की रची हुई माया है भाई, ये माया है, ये माया है। और मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, सबसे टफ रिसर्च में से एक है। मैंने बीच में से खोल दिया मामला, मैंने कहा डोनेट करूंगा, डोनेट करूंगा। अरे लोग एक्टिवेट हो गए, लोग एक्टिवेट हो गए, वरुण जी मेरा भी डोनेट कर दो। मैं कह रहा अबे मेरे को अपना डोनेट करना, लोगों ने डोनेट कर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 40 डोनेट करने थे, 40,000 रुपये। मैंने कमिटमेंट ली, मैंने कहा 40-50,000 रुपये महीने का लगाऊंगा भाई, 50-60,000 रुपये डोनेट करने पड़ेंगे। मैंने कहा करेंगे, अब की बार चेक करता हूँ, 50-60,000 डोनेट करके देखता हूँ कि कम होता है कि नहीं होता। जैसे ही मैंने उसके लिए थोड़ा सा शुरू करा, पीछे से भाई ने पैसे भिजवा दिए, किसी ने पैसे, भाई मेरे भी कर दे, भाई मेरे भी कर। मैं कहा भाई तुम्हारे पहले कर रहा हूँ, मैं कहाँ करूँ, मैं कहाँ करूँ। मेरे रुक गए। 50,000 का लक्ष्य लिया था मैंने डोनेट करने का, डोनेट पता है कितना कर पाया? केवल 10,000 रुपये। बाकी 40,000 रुपये तो दूसरों के आए हुए थे जिनको डोनेट करना पड़ा मुझे। भाई वो डोनेशन नहीं करने दे रहा आपको, एक लिमिट से ऊपर डोनेशन नहीं करने दे रहा। आपको बहुत हंगा लगा के डोनेशन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। चीज़ें हैं, 50 चीज़ें होती हैं इधर उधर, क्या करें बताओ। ईश्वर की रची ये सृष्टि, ये माया इतनी कॉम्प्लेक्स है। सरल बहुत है, सरल में हमने वो 3 मंत्र बताए ना, नाम जपना, कीरत करना, वन चखना, बस ये करो, और कुछ मत सोचो, और कुछ मत सोचो। नाम जपना, प्रभु का नाम जपो, ईमानदारी मेहनत से काम करने की कोशिश करो, और जो कुछ कमाया उसका एक अंश वापस समाज को देने की कोशिश करो। 3 महामंत्र है गुरु नानक के दिए हुए। जिस दिन लगे कि ज़िंदगी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बस इन तीनों का ध्यान रखना, ये 3 कर रहे हो गया तुम, वरना कॉम्प्लेक्सिटी में जब तुम जाओगे भैया परखंचे उड़ जाएंगे। ईश्वर ने इतनी कॉम्प्लेक्स नगरी बनाई हुई है। मैं इसके ऊपर अभी धीरे धीरे अगर एपिसोड चलते रहे और मैं अगर दर्शन में या फिलॉसफी में नहीं घुसा, नहीं तो फिर इसका अंत नहीं निकलेगा। ये भी समस्या है, क्योंकि फिलोसफिकल डिस्कशन में चलेगा, इसका अंत नहीं होता भाई। वो फिलोसफी तो फिलोसफी होती है, वो तो अंदर ही अंदर चलती रहती है। तो दिमाग हमारा फिलोसफिकल ग्राउंड का चल रहा है, इसीलिए आप देख रहे हो मैं शुरू कहाँ से कर रहा था, अभी तक तो हम बचपन में ही घूम रहे हैं। मतलब 1 घंटे की आज की पूरी एपिसोड हो गई हुआ है, लेकिन ये बातें हैं भाई, ये ज़रूरी है जाननी। कैसे करेंगे इसको, करना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है, समझो इसको। तो शिव के तत्व को आपने समझा, शिव के तत्व को आपने अलग एंगल से समझा, क्या शिव है। और ये अगर हमारे बच्चे बनने लग जाएं, देने की प्रवृत्ति जब बनने लग जाए, फिर स्वामी विवेकानंद बनेंगे बच्चे। बताया था ना, स्वामी विवेकानंद की कभी बायोग्राफी पढ़ी है बचपन में? छोटे थे, आगे साधु संत जा रहे थे, अंदर से उनके आवाज़ आती थी, घर के सामान कपड़े सब फेंक देते थे साधु संतों को। ऊपर से खिड़की से माता पिता दरवाज़ा बंद कर देते थे, अरे घर लुटा देगा, साधु संतों को दे देगा सब कुछ। ऊपर से खिड़की से देते, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। रोटी माँ जो थी वो 2-3 रोटी देती थी लंच के अंदर,
तो जाते हुए स्वामी विवेकानंद क्या करते थे बचपन के अंदर, वो सड़क के किनारे जो भिखारी मिलता था उसको अपने लंच में से रोटी निकाल कर देते थे। अपने लंच में से रोटी निकाल के माँ ने एक दिन पूछा कि बेटा तेरे को रोटी देनी होती है, तू कोई बात नहीं तू दे दिया कर, अच्छी बात है, तू मुझसे बोल दिया कर, मैं 3 की जगह 4 रोटी बना दूंगी। छोटे स्वामी विवेकानंद कहते हैं नहीं, अपनी रोटी में से जब मैं उसको रोटी देता हूँ और खुद आधी रोटी कम खाता हूँ, भाव देखो, विचार देखो कहाँ है, कि अगर आपने मुझे 2 रोटी या 3 रोटी दी है, जब अपनी रोटी में से 1 रोटी देता हूँ और खुद 1 रोटी कम खाता हूँ, तभी माँ मुझे आनंद आता है उसको देने का। वो आनंद मुझे तब नहीं आ पाएगा जब मैं खुद भर पेट खा लूँगा और फिर साथ में उसको दूंगा। तो सोचो स्वामी विवेकानंद कौन से आनंद को टच कर रहे हैं वहाँ पे जाके। भाई धरती पे इन सारे विचारों को तो अभी हमने समझा ही नहीं है, ऐसे असंख्य विचार है। ये तो आज के हमारे कथावाचक जो आते हैं टीवी पर आते हैं, ये नहीं है मामला यार सुनने वाले। ओशो को हमें सुनना है या किसी को सुनना, देयर डिफरेंट ही सेट चल रहे हैं उनके विचारों के अंदर भारत भूमि से, लेकिन विचार भारत भूमि से निकल रहा है। इसीलिए तो इतने बड़े बड़े अमेरिका वाले और वो है हमारे यहाँ के जो फिलोसफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, उनके आगे आगे झुक जाते हैं। अभी आपको फिलोसफी की भी बताऊंगा। आईएएस की जब मैं तैयारी कर रहा था, पता है आपको आईएएस की तैयारी करें, प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है मैंने। छोटे मोटे बंदे को नहीं समझ रहे हो यार तुम इतने सारे टैलेंट ही इतना सारा है, क्या करें। ईश्वर ने अथाह टैलेंट दिया, किस किस चीज़ के बारे में बताऊँ आप लोगों को। प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है, मेंस क्लियर कर जाता, फिलोसफी की वजह से अटक गया, आईएएस ऑफिसर बैठा होता सामने। अब हम आईएएस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं रहे, अब हम सोच रहे अब तो प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, अब तो इतनी ताकत आ गई है, अब बन जाऊंगा मैं किसी दिन। वो अलग बात है, बनने का मन नहीं है, बहुत बहुत पनौती होती है भाई। ये मोदी जी, ये योगी जी सिर पे जो प्राण टंडेरा लेके घूम रहे हैं, इन्हीं के बस की बात है भाई। बिल्कुल शौक नहीं है मेरा राजनीति में जाने का, लेकिन हम तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता है कि मोदी योगी आने से देश कितना बच गया है। जिनको नहीं एहसास हम कुछ नहीं मदद कर सकते, बर्बाद हो चुके होते अगर हम ये लोग नहीं आते तो। और इसीलिए खुद को हम तैयार कर रहे हैं उस समय के लिए। हमारा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन हम तैयार इसलिए कर रहे हैं, जिस दिन लगा कि देश जो है वो गर्त में जाने वाला है। पॉलिटिक्स का सबसे ज़्यादा, राजनीति का जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है देश के ऊपर। इसलिए पॉलिटिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आज पाकिस्तान अगर बर्बाद हुआ है वो राजनीति के कारण हुआ है, और हम अगर आबाद हो रहे हैं तो हम राजनीति के कारण आबाद हो रहे हैं। ये फ्रांस के अंदर, ये ब्रिटेन के अंदर जो आप देख रहे हो सड़कों के ऊपर बुरा हाल हो रहा है, सिर्फ एक उनकी पॉलिसी गलत हो गई। आ जाओ हम बहुत लिबरल हैं, हम फलाना। अरे संतुलन चाहिए भैया, संतुलन चाहिए, संतुलन चाहिए इन चीज़ों में। करूँगा राजनीतिक के ऊपर अलग से एपिसोड बनाऊँगा, अपनी राजनीतिक विचारधारा के बारे में आपको बताऊँगा, उसके ऊपर चिंतन अलग से करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल ये है कि जितनी तैयारी, जो ईश्वर है जिस मार्ग के ऊपर हमें चला रहे हैं, हम तो चलते जा रहे हैं। हमारा काम है भैया गेंद फेंकनी है ईश्वर ने, हमने मारने चौके छक्के, बस बॉल बल्ले पे आनी चाहिए और दे छक्का। हम सिर्फ एक चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, तैयारी वो करवा रहा है, वो अपने आप देखिएगा कि हमें कौन से प्लेग्राउंड में उसको उतारना है। ठीक, आज का तो 1 घंटा 1.5 घंटा इन्हीं चीज़ों में हो गया, तो चलेंगे, घर भी जाना है। तो ये आपने अभी ईश्वर के बेसिक स्थिति को समझा। हमने आज की वीडियो में क्या कंक्लूड करेंगे कि जब मैं छोटा था तो मैंने ईश्वर के नाम को इसलिए जपना शुरू करा क्योंकि मेरे को ये लगता था अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, जो दूसरी चीज़ करोगे वो भी कोई बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं, तो ईश्वर का नाम ही जप लो। शुरुआत यहाँ से हुई। फिर दोबारा जब ईश्वर को कैसे पाया जाए, उसके लिए जब अकल आई के स्तोत्र पढ़ने चाहिए उसके, वो पढ़ने की कोशिश करी एक हनुमान चालीसा के बाद, तो उससे घबराहट हुई। आधा 1 साल तो यही सोचने में लग गया कि भाई शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने से घबराहट क्यों हो रही है, इसका मतलब इसमें एनर्जी तो है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो एक अलग बात है, लेकिन एनर्जी तो है इसमें। ये मुझे कुछ ऐसा फील करवा रहा है जो मैंने इससे पहले फील नहीं किया। अभी मैंने जब आपके सामने गाया ना, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या महसूस करा, क्या नहीं महसूस करा। तरंग ही अलग आ गई भाई, तरंग ही अलग आ गई। महाराज रावण को शत नमन, क्या रचा है आपने, शत नमन। पूरा शरीर का सिस्टम हिला देते हैं। ये मंत्र हैं हमारे देश के, ये हमारी संस्कृति के मंत्र हैं, बहुत ऊर्जाएं हैं इनमें। लेकिन मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, मेरे हिसाब से अगर गाओ तो इस तरह गाओ मंदिर में बैठ के, तब शिव का सानिध्य प्राप्त होगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सीख ली थी उस समय पे। तीसरी चीज़, एक और चीज़ थी जिसको मैंने ईश्वर के सानिध्य में चैलेंज किया और ईश्वर कामयाब हुआ। मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो एक
मेरे अंदर जो एक मतलब होता भी है जवानी के अंदर, 6th 7th के 8th के बच्चों के अंदर जो है थोड़ा सा रहता भी है, हार्मोन जंप मारने लगते हैं। मेरे अंदर थोड़े से ज़्यादा थे, मेरे को ये लगता है, आप समझ रहे हैं। और वो इस अंश को थोड़ा सा आप गहराई से समझिएगा कि क्यों मैं ये सारी चीज़ें, जिन टॉपिक्स के ऊपर कोई और बात नहीं कर रहा, मैं आपके साथ क्यों बात कर रहा हूँ। बिकॉज ये जीवन के वो अंश हैं जो स्कूल के अंदर मुझे लगता है शायद मेरी भाषा या कुछ ठीक ना हो, लेकिन इसको समझना और इनको सबके साथ इसके ऊपर बातचीत करना, इसके बारे में सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। हम बहुत सारी चीज़ें जो हम केवल इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर करने से इग्नोरेंस बढ़ रही है। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं रही है। हम लोगों ने काम सूत्र को टच किया, हमने काम सूत्र के ऊपर पूरे ग्रंथों को लिखा, हमने मंदिरों के अंदर इस तरह के चित्र बनाए। वो एक एज ऐसी होती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, हमारे देश की संस्कृति रही है, उसके बारे में समझना, डिस्कशन करना। और हमारे पूर्वजों के पास में एक शब्दावली थी, हमारे पास में तो शब्दावली भी नहीं है कि हम बच्चों के साथ में कैसे उस आइडिया को कम्युनिकेट करें। और पाश्चात्य संस्कृति ने इस आइडिया को बहुत गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया है। हमें बच्चों को जब सेक्स के बारे में बताना है या किसी और चीज़ के बारे में बताना है, तो पाश्चात्य संस्कृति जो वेस्टर्न पढ़ाई आई है, वो आई है कि आप बच्चों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताओ। आप खुद समझ के देखो कि हम लोगों ने कितनी जो है गलत एक दिशा की तरफ हम आगे गए। और केवल हमारे पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके देखो, थोड़ा दिमाग लगा कर चीज़ को। हमने ये कहा कि बच्चों को, भाई पहले तो हमारे बीच में ट्रेंड ये आ गया कि जैसे कोई बच्चों के सेक्स के बारे में बात करनी है, उनको कहो अरे अरे गलत चीज़ होती है, छोड़ दो, इसके बारे में बात मत करो, ये तो गलत हो गया, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये तो आपको पता चल गया। मंदिरों के अंदर चित्र बनना, काम सूत्र के बारे में सब कुछ लिखना, ये सब कुछ जो करना, इसका मतलब ये हमारी संस्कृति का पार्ट नहीं था। ये संस्कृति भी पाश्चात्य संस्कृति से आई है, हमारी संस्कृति तो नहीं थी। हमारी संस्कृति के अंदर इसके बारे में डिस्कशन होती थी, इसके बारे में पढ़ाया जाता था, तभी तो ये हमारे शास्त्रों में, हमारे मंदिरों के अंदर सब जगह पे है ये। और उनके पास में इसको कम्युनिकेट करने की एक अच्छी शब्दावली थी, एक अच्छा पूरा लिटरेचर था जिस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। वी हैव लॉस्ट इट। नालंदा विश्वविद्यालय को जब बर्न किया गया, तो ऐसे ना जाने कितनी साइंसेस और कितने पढ़ाने के तरीके थे जिनको हमने बर्न कर दिया। आज हमें बच्चों को, अगर हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना है, कुछ बताना है, तो हम करते क्या है, हमें लगता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की नॉलेज देना जो है ये सेक्स एजुकेशन है। नहीं, सेक्स एजुकेशन का जो सबसे बड़ा मामला बनता है वो है व्यक्ति को एक्सप्लोर करना कि ये जो काम उत्तेजना हमारे अंदर जब जागृत होती है, इसको आपको हार्नेस कैसे करना है। ये घोड़े की तरह है, उस घोड़े को आप लगाम कैसे डालोगे, जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि आपकी इंद्रियां जब भागती है तब अभ्यास के साथ में आप इसको कैसे कंट्रोल करोगे, ये सोचना है, ये सोचना है। और इसके लिए हमारे यहाँ पे शिक्षण प्रणाली थी, इसके बारे में खुले में बात होती थी। कैसे पता खुले में बात होती थी? शंकराचार्य जब बैठे थे आपस में शास्त्रार्थ करने के लिए, तो मेरे ख्याल से उनका नाम था, जो दूसरे थे महामंडलेश्वर शायद उनका नाम था, उनकी पत्नी भी थी, अब उनकी पत्नी का नाम मैं शायद भूल गया। तो उनकी पत्नी जब शंकराचार्य, जब उन्होंने मंडलेश्वर जी को हरा दिया, मंडलेश्वर जी नाम अगर मैं गलत ले रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ था। और जिस महान व्यक्ति के साथ में हुआ था, उनका शास्त्रार्थ लंबा चला था और उसके बाद में शंकराचार्य जी ने उन्हें हरा दिया। उनकी पत्नी जब शास्त्रार्थ करने बैठी तो उन्होंने सेक्स एजुकेशन के ऊपर उनसे बात करी शंकराचार्य से। तो उस समय पर बैठी हुई पब्लिक ने ये नहीं कहा हो औरत होके क्या बात कर रही है। आज के समय में भी नहीं कर सकते भाई हम, ये सारा कुछ दिमाग में भूसा भरा गया है। उस समय पे उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया। शंकराचार्य को जाना पड़ा, 1 महीने तक जाकर सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारी लेनी पड़ी और उसके बाद में आके दोबारा शास्त्रार्थ किया देवी के साथ में। तो एक पुरुष और एक महिला सेक्स एजुकेशन के ऊपर शास्त्रार्थ कर रहे हैं खुले में। ये हमारे देश की संस्कृति रही है और हम इसे समझने में कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे ही इसके बारे में हमें समझ, और ये जो मैं ऑटोबायोग्राफी बना रहा हूँ ये इनसेंसिटिव इश्यूज़ को टच करने के लिए ही बना रहा हूँ। हो सकता है कल को विवाद हो, कुछ हो, लेकिन ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही यही है कि ग्रे एरियाज़ जो हैं, जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्या हम उन्हें टच करने के लिए तैयार हैं। कुछ फिल्म्स बनती हैं समाज के अंदर, कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी जाती है, कुछ पुस्तकें लिखी जाती है। ये आइडिया, जो आइडिया, वही आइडिया हमारे समाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है।
और मेरी ज़िंदगी के अंदर इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ होंगे जो सेंसिटिव होंगे, जो आपको लगता है कि समझ में ना आए, अलग हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं कई लोगों के समझने में, फिर भी उन्हें टच करना ज़रूरी है। बिकॉज़ आगे का मार्ग जो है वो इसी रास्ते से होके गुजरता है, वरना इग्नोरेंस में जीते रहो भैया, जीते रहो। गैलीलियो ने कह दिया कि भैया ये तो तुम पागल पढ़ा रहे हो भैया, ये अर्थ सन जो है वो अर्थ के चारों ओर नहीं घूमता, अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। सब लोगों ने मिलके इसे मार दो, मार दो, ये गंदी बात कर रहा है, बेवकूफ़ वाली बात कर रहा है, मार दो। मारने से सच्चाई थोड़ी हट जाएगी भाई, सोचना तो पड़ेगा, चिंतन तो करना पड़ेगा। और क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, यही 15 साल बाद जब वैदिक गुरुकुल होंगे, विल हैव टू लर्न टू डेवलप द लैंग्वेज, कि वहाँ पर इनके ऊपर अनुसंधान हो सके। ये अनुसंधान है जो कामसूत्र पूरी लिखी गई है, इसको हमें समझना होगा। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ। आप स्पिरिचुअल लाइफ को अटेन नहीं, अब मैंने आपको बताया कि जब तक आपने काम सुख को नहीं भोगा तब तक ईश्वर के सानिध्य में मिलने वाले सुख की प्रकाष्ठा को कैसे समझोगे। जिस व्यक्ति ने कभी काम सुख को भोगा ही नहीं, तो वो ईश्वर के सानिध्य में बैठा है, वो सुख को भोग रहा है, वो कह रहा है ठीक है मैं तो खुश हूं। और किसी ने आगे बोल दिया अबे तुमने अभी तक काम सुख नहीं भोग के देखा भाई, जन्नत है भाई, इससे भी ऊपर का सुख है। वो व्यक्ति वहां पे अटेन करने के बाद में फिर गिरेगा, फिर गिरेगा। आप समझ रहे हो। और जिसने काम सुख भी भोग लिया, जिसने शराब भी पी ली, जिसने हर चीज़ कर लिया, और उसके बाद में वो ईश्वर के सानिध्य में ये कह रहा है कि भाई इसमें जो सुख है वो इन सारे सुखों से ऊपर है। सुख तो इनमें भी है, लेकिन इसमें जो सुख है वो सबसे ऊपर का सुख है, इसको गिराओगे। वो कहे अबे भाई ये सब कर चुके हैं हम, ये सब कर चुके हैं। इससे क्या पता चलता है, बच्चों के लिए ये सब कुछ करना ज़रूरी है। लेकिन इसको कैसे किया, इसीलिए ईश्वर के सानिध्य में बच्चों को बिठा दो, क्योंकि जो हमें मार्गदर्शन दे रहा है वो बच्चों को भी मार्गदर्शन देगा। जो हमें रास्ता दिखा रहा है वो उन्हें भी रास्ता दिखाएगा। और जब उसकी देख रेख के अंदर बच्चे आगे जाएंगे तो बच्चे कुछ मर्जी प्रश्न पूछें अपने ईश्वर से, सबका मार्गदर्शन उन्हें मिलेगा। ठीक, तो ये एक बात है। तो अब दूसरी बात का क्या है, अच्छा बचपन में क्या हुआ 6-7 के अंदर, तो उस समय पे हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, जैसा मैंने बहुत बार वीडियोस में बनाया, पिछली 20 साल की 25 साल की जनरेशन हमने ख़त्म कर दी है। जो जनरेशन हमारी आई है और हमारे बाद की भी जो आई है पिछले 10-15 सालों में, इन बच्चों को हमने नपुंसक बनाया है, इन बच्चों के संस्कारों को हमने ख़त्म कर दिया, इन बच्चों के अंदर लड़ने की क्षमता ख़त्म कर दी है, काबिलियत ख़त्म कर दी है, स्किल ख़त्म कर दी है। पिछले 15-20 सालों में बच्चों की हर तरह की काबिलियत को हमने ख़त्म किया है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बच्चा जब पढ़ाई करने गया, उसके दिमाग में प्रश्न आया सर ऐसा क्यों होता है, तो बिठा दिया गया तुम्हें पास होना है ना, जो पढ़ाया गया वो लिखो बस। देखिए ना 3 इडियट्स, ये 3 इडियट्स जो बनी है और हिट गई है इसलिए गई है क्योंकि पिछली 20 साल की 25 साल की जनरेशन को हमने ये सिखाया है, सवाल मत पूछो, रट्टा मारो और पेपर क्लियर करो और बाहर हो जाओ। फिर वो बच्चा जब नौकरी करने के लिए गया तो नौकरी में जाने के बाद उसने कहा सर ऐसा कुछ कर सकते हैं, बॉस सुनो तुम्हारा, ज़्यादा हीरो मत बनो, जो कहा गया वो करो। हमने बच्चों के सोचने की क्षमताओं को काटा है, इसीलिए आज हमारी उम्र 30-30, 40-40, 50-50 साल हो गई, हमारी क्षमता उससे आगे सोचने की बनती ही नहीं। बकवास करने में, बस बेवकूफ़ी करने में सुबह से शाम तक हम लगे रहने, इधर की गॉसिप उधर कर लो, उधर की इधर कर लो, ये चीज़ों में लगे हुए हैं। जो अनुसंधान, जो साइंस, जो सब कुछ हमें आगे बढ़ाना था हमने बढ़ाया ही नहीं है। ये जितनी आप ग्रोथ देख रहे हो, जो आसपास बहुत ही कम कर रहे हैं, इसीलिए तो अंदर एंग्जाइटी इतनी बढ़ रही है, टेंशन इतनी बढ़ रही है, क्योंकि अंदर घुसकर खुद के अंदर अनुसंधान करने थे, सवालों के जवाब ढूंढने थे, वो ढूंढने में कामयाब ही नहीं हुए। थोड़ा सा शांत मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं 38 ईयर्स से अपने अंदर ही झांक रहा था, बाहर का तो तुम लोगों ने कर ही दिया, AC दे दिया, रहने के लिए घर दे दिया, गाड़ी दे दी, सब कुछ दे दिया, तो अंदर आदमी अपने अंदर जा के ढूंढे जा रहा है, अपने में खुश रह रहा है, अपने में मस्त रह रहे हैं हम, तो हमारा काम तो चल गया, ये बात है। लेकिन इसमें अनुसंधान की आवश्यकता है और उस सारी चीज़ों को हम करने के लिए आगे 15 साल बाद वैदिक गुरुकुल को आगे बढ़ाएंगे। एनीवेज, अब आते हैं ग्रे एरिया की तरफ। 7th स्टैंडर्ड में जब मैं था तब दिमाग के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती थी, बिकॉज हार्मोन भी जंप मार रहे हैं, आप लड़की को देख रहे हो, किसी को क्लासमेट देख रहे हो, को एजुकेशन है, पहले गुरुकुल होते थे, को एजुकेशन होता था, तो मैं 6th-7th में ही था, तो अपोजिट सेक्स की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, और इतना अट्रैक्ट हो रहे हो कि आप मंदिर भी जा रहे हो ना, तो मंदिर में जाके देवी की भी मूर्ति है तो आप उसके बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन उस समय पे दिमाग के ऊपर हावी चीज़ें। और आजकल आप देख ही रहे हो 99% जो है ये पॉर्न वॉचिंग जो होती है वो सब ये आजकल के बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन बच्चे वो बताते नहीं, हमें पता ही नहीं है, सोचो। तो वो इतनी हावी हो,
तो मैं एक दिन मंदिर में जब 7th में गया तो मैंने ईश्वर से ये कहा, जब शिवलिंग पे जल चढ़ा था, अब शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हो, आप सोच रहे हो कि शिवलिंग में शिवलिंग ही क्यों है? अब नहीं पता उस बच्चे को, मन में सवाल आ रहे हैं लेकिन पूछे किससे? वो सोचो उस समय पे अगर अपने माता पिता से तो पूछते तो ढूंढ डालते वो तो। तुम सोच ही क्यों रहे हो? सोचना ही बंद कर दो कल से। टीचर से आप पूछ नहीं सकते, टीचर को जवाब ही नहीं पता, किसी को पता ही नहीं है। ये तो अब आया है सोशल मीडिया आने में, 10 साल से ही तो आप पढ़ रहे हो सोशल मीडिया पे शिवलिंग में लिंग का अर्थ क्या होता है, चलो हम बताते हैं। अगर उस समय पे हम पूछते किसी से, टीचर से, भाई ये लिंग ही क्यों है, लिंग की पूजा क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अभी भी पूछते हैं लोग। तो ऐसे बहुत सारे सवाल दिमाग में आते थे। तो मैंने जब ईश्वर की करा तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैंने कहा यार मैं मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर जाने के बाद मैं देवी की देख रहा हूँ, देवी मुझे सुंदर लग रही है। अब देवी को देखने के बाद में माँ के प्रति का एक वो आनी चाहिए फीलिंग, वो फीलिंग ही नहीं आ रही माँ के प्रति। अब आप क्या कर सकते हो भाई, फीलिंग ही नहीं आ रही। जब अभी 7th क्लास का बच्चा है, 6-7 का, ये क्या करे? तो मैंने भगवान को ही चैलेंज किया। मैंने कहा देख मैं हर रोज़ मंदिर आऊँगा, ठीक है, फीलिंग आ रही है, गलत आ रही है, आपको पता चल गया आ रही है, मैं हर रोज़ मंदिर आऊँगा, मैं तुझे मान जाऊँगा। पहला चैलेंज हनुमान चालीसा का था। दूसरा चैलेंज, मैं तुझे मान जाऊँगा अगर 2-3 महीने के अंदर तूने मेरी फीलिंग के अंदर परिवर्तन ले आया तो। सोचो ये 7th क्लास का बच्चा क्या चले। और ईश्वर ने इसमें भी गलत प्रूव कर दिया। 2 महीने 3 महीने जब लगातार मंदिर गए तो वही देवी जिसको देखने के बाद में तुम्हारे मन के अंदर माँ के प्रति का रूप नहीं आ रहा था, अब उसको देखने के बाद में आपको गलत विचार नहीं आ रहे। अब ईश्वर ने कहा बोल मानता है। और ये 2-2.5 महीने नहीं, बहुत जल्दी अचीव हो गया था, 2-3 हफ्ते में ही अचीव हो गया था। तो अब बोल मानता है मेरी बात, मैं हूँ, मानेगा? अरे नहीं ये तो अपने आप हो जाता है, वो तो दिन में बढ़ रहे हैं तो यार हम भी तो अच्छा सोच सकते हैं, हम कैसे मान ले तुम? फिर हिपोक्रेसी, मान नहीं रहे हो ईश्वर है। नहीं इससे तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकला। तो काय चैलेंज लिया था। और वो 7th के अंदर जब वो अचीव हुआ तो एक बार आपने ईश्वर के, तो ये चीज़ अचीव होगी भाई, ईश्वर के सानिध्य में रहना तो चाहिए। अगर ये रूल आउट नहीं हुआ कि ईश्वर नहीं है, तो अगर ये नहीं पता चला कि ईश्वर है, तो ये भी नहीं हम कह सकते कि ईश्वर नहीं है। इतना तो दिमाग में आ गई थी बात, तो ये तो समझ में आ गया था यार ईश्वर के साथ में मिलके चलना तो पड़ेगा। तो रोज़ मंदिर गए, हर रोज़ सुबह मंदिर गए, आगे भी जाते रहे। लेकिन ये नहीं मान रहे कि ईश्वर है इसलिए मंदिर जा रहा हूँ, इसलिए अरे यार हर रोज़ के 10-15 मिनट मंदिर लगा दोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, कौन सा तुम पूरा दिन जो है इतने महान काम करते हो जो 15-20 मिनट जो है मंदिर के नहीं निकाल सकते। इसके कारण मैं 3-4 साल मंदिर गया लगातार। लॉजिक वही है जो बचपन वाला है। पहला लॉजिक नहीं मान रहा हूँ कि भगवान है, उसने प्रूव कर दिया दूसरी बार, अब चला जा ना, ये नहीं स्थापित हुआ कि भगवान है, मैं नहीं मानता। लेकिन ठीक है 15-20 मिनट अगर चले जाओगे तो उसमें क्या हर्ज है, ऐसा सोचकर मैं मंदिर जाने लग गया। तो दूसरा चैलेंज था वो 7th 8th के क्लास के बच्चे का, जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर हमने जाना और वहाँ से जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो समझ में। अब शिवलिंग पे आप जल चढ़ाते हो, दिमाग में उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं आते। ये आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए मंदिर जाना चाहिए। आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप आने वाले विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। गंदे से गंदे विचार दिमाग में, जिनको हम गंदा कहते हैं, ये भी एक दर्शन है कि जिन विचारों को गंदा कहा जाता है, जिन उत्पादों को गंदा कहा जाता है, उन्हें गंदा क्यों कहा जाता है। कई लोगों के लिए शराब पीना गंदी बात है, और पंकज उदास को बिठा दो गज़ल गाते हुए, कहेगा अरे शराब पीने से तो बढ़िया, इससे बढ़िया तो कोई कार्य नहीं है। सुनो ये गज़ल, एक बहुत बढ़िया गज़ल है, मैं पंकज उदास की गज़ल सुनता हूँ। मैं अभी आगे आगे जाके आपको वीडियो बताऊंगा। मैंने इतनी सारी केमिस्ट्री आपस में मिलाई हुई है चीज़ों की, मुझे इस चीज़ के लिए प्रूव करना कि ये चीज़ गंदी है, ये भी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम है। मैं उस गंदी चीज़ को गंदा नहीं मानूंगा जब तक उसको लॉजिकली ये प्रूव ना कर लूँगी ये गंदा क्यों है। हम आगे जाके एपिसोड्स पे इस तक पे चिंतन करेंगे। अभी हाल ही के अंदर पिछले साल तक मैं अकेले कमरे में बैठ के शराब पी के और श्री राम के नाम का भजन कर रहा हूँ। अब ये काम अगर मैं पब्लिक में करने लग जाऊँ, सड़क पे बैठ के, लोग मुझे जूते से मारेंगे। और जैसा आजकल का देश का माहौल कर रहा है, तो भाई ये वीडियो भी कहीं पहुँच गई तो इस बात को उठाकर पता नहीं कितना पीटने लग जाए। लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जिसने शराब पी के प्रभु के नाम का भजन किया नहीं, उसे पता ही नहीं है आनंद क्या है, उसे अंदाज़ा ही नहीं है कि आनंद क्या है। वो अमृत है शराब। और शराब पीने के बाद में आप गटर में गिरो, नाली में गिरो, उसमें कोई आनंद है ही नहीं। शराब पीने के बाद आप प्रभु के नाम का भजन करने लग जाओ, आहा। क्योंकि प्रभु के नाम का भजन अपने आप में जब खाना है, खाने को प्रसाद बना देता है। वो आपकी यात्रा, जो आप जा रहे हो, आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, वो आपकी ट्रैवलिंग को तीर्थ यात्रा बना देता है। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था वीडियोस के अंदर।
स्वामी तुलसीदास लिखते हैं, यार मैं कवि हूँ ही नहीं ढंग का, मैं जानता हूँ मैं नहीं हूँ ढंग का, तुम जबरदस्ती मेरे को अगर अच्छा कवि बोलो, हूँ ही नहीं मैं ढंग का। मेरी पूरी की पूरी जितनी कृति मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी है, राम का नाम। वो राम का नाम तुम इसमें से हटा दो, इसमें कुछ भी नहीं, और तुम इसमें डाल दो, फिर कुछ भी डाल दो, वो चल जाएगा। ये स्वामी तुलसीदास जो है, अभी रामचरितमानस में और सुनूंगा, अब आजकल थोड़ा सा मिला है कुछ मीडियम, थोड़ा सा सुन के और जानूंगा। इतनी सुंदर लाइन मुझे लगी, बताओ भगवान तुलसीदास, या भगवान तुलसीदास बोलते हैं जी हम उन्हें। तो ये दूसरी चीज़ थी जो अभी तक की मैंने आपको बताया 7th 8th में, जो प्रभु के साक्षात्कार, उसको समझने के अंदर क्या मेरे दिमाग की स्थिति थी और स्पिरिचुअल जर्नी में किस कश्मकश में था मैं कौन हूँ, मेरे जीने का लक्ष्य क्या है। ये अभी प्रश्न मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आए भी नहीं थे और इसके ऊपर ज़्यादा गए नहीं थे, क्योंकि अभी तो मैं इसी चीज़ में लड़ रहा था। केवल मैं सिर्फ यही ढूंढ रहा था कि ईश्वर है कि नहीं है। और इसके अंदर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए जो अभी तक हमारे स्थापित हुए। ये जर्नी और आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, और ज़्यादा इसके बारे में हम चिंतन करेंगे। आज के एपिसोड के लिए मेरे ख्याल काफ़ी है, इसको हम करते हैं। और जैसा मैंने बताया, स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट है, मतलब ये 3-4 एपिसोड्स में हम कवर करेंगे इसको। आनंद है, मैंने उस आनंद को जिया है ईश्वर को पाने के। पता नहीं आप लोगों ने कभी वो स्वर्ग देखा है कि नहीं देखा, मैं जी चुका हूँ, मुझे कल की चिंता है ही नहीं। कल मैं हूँ या ना हूँ एक्चुअली मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए पास बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बची है कि 7-8 साल के बच्चे हो जाएं और ये अपने आप बस उसको कैपेबल हो जाए, तो मुझे उससे ज़्यादा जीने की एक्चुअली इच्छा भी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपना पूरा जीवन जी चुका हूँ। अब बस मेरे आगे जीवन जीने का जो उद्देश्य है मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। मेरे को अगर मैं ज़िंदा रहा, देश के ऊपर कभी संकट आए और उसके लिए मेरे को अपने खुद को जो है बलिदान करना पड़े, तो उसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी को संजो के रखना चाहता हूँ। भाई चलो आगे जाके कोई गलत एलिमेंट ना आ जाए। अभी तो ये लोग बैठे हैं तो ये अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, आगे अच्छा बन रहा है। बहुत गलत काम हो जाता, मैं ये मानता हूँ कि अगर 15-20 साल में ये लोग नहीं आते जो इस समय पे आए हुए। और मुझे आगे है संकट, मुझे ये लगा रहता है कि यार ये मोदी, योगी और इस तरह के लोग अगर नहीं आए तो आगे जाके, क्योंकि दोबारा तो उनको आने नहीं देंगे हम। खा गए हैं यार, खा गए हैं ये लोग, देश को खा गए हैं बुरी तरह। कितना नुकसान हो रहा है देश को हमें अंदाज़ा भी नहीं है, बहुत नुकसान होता है। यूपी का हाल आपने लोगों ने देखा, ये रात को नहीं निकल पा रही हैं, बच्चियाँ नहीं निकल पा रही है, गुंडागर्दी चल रही है, लूटपाट चल रही है। क्या जीवन है यार। इस जीवन के अंदर जो वीडियो भी अब हम बना पा रहे हैं, अभी आपके साथ विचार ही नहीं साझा हो सकते भाई। अभी तो ये सब कुछ इतना सुखद आजू बाजू चल रहा है, तो हम इन चीज़ों के ऊपर काम कर पा रहे हैं। काम ही नहीं हो पाएगा इन सारी चीज़ों पे। इसीलिए कहते हैं राजनीति का देश के ऊपर प्रभाव बहुत पड़ता है। बच्चों को सिखाइए, बच्चों को पॉलिटिशियन बनाइए, देश को ज़रूरत है। देश का नेता अच्छा होगा, प्रधानमंत्री अच्छा होगा, मुख्यमंत्री अच्छा होगा, तो जो आम नागरिक है वो अनुसंधान करके पूरे देश को आगे बढ़ा सकता है। और यही लोग जब करप्टेड होंगे नहीं ग्रोथ कर पाएंगे भाई। वो डॉक्टर, वो इंजीनियर कुछ नहीं कर पाएंगे, वो केवल देश से भाग के कहीं और चले जाएंगे, जैसे हमारे देश में होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं अगर कभी वैदिक गुरुकुल खोलूँगा, मैं उसमें से केवल IAS और IPS लोग नहीं निकालूंगा, मैं उसमें से सबसे पहले नेता ही निकालूंगा। क्योंकि देश के शीर्ष नेतृत्व को आप अच्छा कर दो, आपके देश के अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, हर बंदे में दिमाग है, वो आगे उसको प्रॉस्पर करने दो ना यार, उसको पंख तो खोलने दो। और ये नेता बन के जो वो हरिओम पवार जी की एक कहानी है कि आजकल नेता जो है वो तो जिले का शिलान्यास करने के अंदर पूरे के पूरे नगर खा जाते हैं करप्शन में। ये हुआ है हमारे देश के साथ में। पाकिस्तान की हालत तो ये हमारी वो 92 में हुई भी थी, ये ऐसे नहीं हुई है। हम लोगों ने बहुत करप्शन इज़ द सबसे बिगेस्ट वायरस है। करप्शन अगर नहीं है, ये रिश्वतखोरी अगर नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं से कोई ना कोई देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। करप्शन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वायरसेस, ये बात है। ठीक है, तो अभी तक के लिए ये समझते हैं, फिर स्पिरिचुअल जर्नी को हम 10th 11th के बाद में उसको क्या नया पर मिला उसके बारे में अपन जानेंगे और फिर इसके साथ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।